for your course data analytics, and I have done my bachelor's in computer science with major of data science. I'm currently pursuing my career as a data analyst. So, can someone tell me कितने कितने लोग वो हैं जो इस क्लास में मौजूद हैं जिन्होंने मेरा लास्ट वेबिनार लिया था? आप हैंड रेस का वो जो एक है वो कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट टेल मी इन द चैट आप लोगों में से किस किसने वेबिनार लिया था। ये सैयद दानियाल जी, मुझे याद है। सैयद दानियाल, आप याद है मुझे? ठीक हो गया। एंड we do have some new members also. Okay, ठीक हो गया। Like majority of you guys are just having my first demo class for this one, and webinar आप लोगों ने attend नहीं किया था। No worries, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। We can just kick start it, and I will try my best to keep it in the time so that मैं आपका time जो है वो ज़्यादा waste ना हो, since आप लोगों का काफ़ी काम pending होंगे और आप लोगों ने इसको pursue करना होगा। So just start with the things I need to share with you. मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोग मुझे ज़रा बताइएगा कि आप लोग क्या मुझे स्क्रीन जो है वो शो हो रही है? स्क्रीन जी शेयर हो रही है स्क्रीन? यस मैम, हो रही है। ओके ओके, ठीक हो गया। जस्ट गिव मी दिस वन। ओके जी, मुझे लास्ट वेबिनार में काफ़ी क्वेश्चंस जो हैं वो रेज हुए थे। सो आई ट्राइड माय बेस्ट कि मैं उनको जो है वो आज हम उसको एंटरटेन करें और आप लोगों को काफ़ी चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। एंड आल्सो फॉर द बोनस ऑफ दिस डेमो क्लास वी विल बी वर्किंग ऑन ए सैम्पल डाटा सेट। बहुत बहुत ज़्यादा सैम्पल है, लाइक इतना भी सिंपल नहीं है, बट स्टिल इट्स रिच इन द वैरायटी। जब हम उस पे वर्किंग करेंगे सो वी कैन डेफिनेटली गोइंग टू लाइक लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो टाइम वेस्ट के बगैर स्टार्ट करते हैं, सिंस वी नीड टू रैप एवरीथिंग अराउंड 10 PM। सो सबसे पहले तो डाटा एनालिटिक्स क्या होता है? सर दानियाल के अलावा एवरीवन इन द क्लास, प्लीज आप लोगों में से को मुझे बता सकता है कि डज एनीवन नो अबाउट डाटा एनालिटिक्स, और यू जस्ट dive new into the data analytics? प्लीज फील फ्री टू अनम्यूट योर माइक और मुझसे सवाल करें, कुछ अपने ओपिनियन जाहिर करें, कुछ मेरे से मतलब मैं शेयर करती हूँ। नो, इसमें कोई ऐसा मसले वाली बात नहीं है। आप लोग की इंटरेक्शन मेरे लिए ज़्यादा जो है वो मीनिंगफुल है फॉर दिस सेशन आल्सो, ताकि मुझे पता चले और समझ भी आए कि हम चीज़ों को किस तरीके से लेके चल रहे हैं, एंड वेदर वी नीड टू डू समथिंग और नॉट। जी, डज एनीवन नो व्हाट इज डाटा एनालिटिक्स? इसको छोड़ के जो स्क्रीन पे शो हो रहा है, क्या आप लोग बिल्कुल न्यू है डाटा एनालिटिक्स के अंदर? आई थिंक एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा को एनालिसिस करना, उसमें डुप्लीकेशंस हाईलाइट करना, जो ओके, एक्स्ट्रा रोज एंड कॉलम में जो हमारे सेट अपना रिपीट होते हैं उनको हाईलाइट करना, जो हमारे ओके वर्ड्स के बीच में अपना आई थिंक स्पेस आ जाता है या वो लाइटेड आ जाते हैं, हाईलाइट करना, जितना मुझे। ओके। एनीवन एल्स अदर देन कामरान? किसी को पता हो डाटा एनालिटिक्स क्या चीज़ है? स्टिल आई थिंक ये 2025 ईयर स्टिल शायद बहुत ज़्यादा है, बट लेट मी इंट्रोड्यूस यू ऑल कि डाटा एनालिटिक्स एक्चुअली में होता क्या है। मैं बिल्कुल कामरान की बात को सेकंड करूंगी। यस, इट्स द एनालिसिस ऑफ द डाटा यू आर प्रोवाइडेड विद। आप रॉ किस्म के डाटा को लेते हो,
उसमें से क्वेश्चंस वगैरह, इंसाइट्स वगैरह ड्रॉ करते हो, एंड देन आप ट्रेंड्स और पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के बाद उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअली में डाटा एनालिटिक्स क्या होता है कि यू आर गिवन विद द डाटा, एनी टाइप ऑफ डाटा। डाटा एनालिटिक्स इज ए वेरी वास्ट फील्ड। मैंने अपने लास्ट वेबिनार में भी ये चीज डिस्कस की थी कि डाटा कुछ भी हो सकता है। डाटा किसी चीज से भी रिलेटेड हो सकता है। इफ इट्स रिलेटेड टू द ह्यूमन बॉडी, फॉर एग्जांपल एक बंदे के दो हाथ हैं, एक बंदे के एक हाथ है, एक बंदे को गोली लगी थी और सब कुछ, और लाइक अगर एक ह्यूमन स्ट्रक्चर से रिलेटेड कोई डाटा आपके पास मौजूद है तो वो भी एक डाटा है। अगर आपके पास हेल्थ से रिलेटेड डाटा है, किसी एक बंदे की हेल्थ से रिलेटेड डाटा है, तो वो भी एक डाटा है। आपने कहीं पे लिखा कि आज आप, फॉर एग्जांपल, अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और सबको जो है वो बुरी बीमारियों से दूर रखे, बट वी डू हैव डायबिटिक्स पेशेंट इन आवर होम्स। मेरे घर में खुद 5 से 6 बंदे हैं जो डायबिटीज के पेशेंट हैं। वी हैव डायबिटीज पेशेंट। तो हर वीक के अंदर हम लोग एक बार उनकी शुगर जो है वो, शुगर लेवल जो है वो जरूर चेक करते हैं। अब जो शुगर लेवल चेक होता है, तो अगर किसी की शुगर ज्यादा निकल रही है तो हम सबसे पहले उसका एज फैक्टर देखते हैं, एज वेरिएबल चेक करते हैं कि अगर तो बंदा 40+ है और उसको शुगर है और उसकी शुगर जो है वो 200+ आई है, तो उसको कहते हैं कि अब तुम थोड़ी सी ना ज्यादा परहेज करो। बट इफ समवन हु इज एज्ड ओवर 70 years old और उसकी जो वो है, क्या कह सकते हैं उसको, शुगर लेवल है वो 300+ आती है, तो सबसे पहला जुमला जो निकलता है वो ये कि चलें ठीक है परहेज तो हो रही है, बट सेकेंड वन एंड द मोस्ट कॉमन सेंटेंस इज दैट एज फैक्टर हो सकता है। सो इट्स आल्सो ए सोर्स ऑफ और ए काइंड ऑफ डाटा। ठीक हो गया, दैट्स व्हाट डाटा इज। डाटा हर चीज, आपके कमरे के अंदर चीजें क्या पड़ी हुई हैं, इट इज आल्सो डाटा। आपके किचन के अंदर जो कैबिनेट्स हैं उसके अंदर जो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में चीजें पड़ी होती हैं, पाकिस्तानी जो माएँ हैं या जो बेगमात हैं, जो औरत जात है जिसे मैं कहती हूँ कि उनको ओसीडी होती है, ऑर्गेनाइजेशन। इफ आई एम रॉन्ग देन करेक्ट मी। इनको ओसीडीज होती है, यानी कि अगर कोई चीज जहाँ पे पड़ी हुई है, सबसे, अगर प्लेट का सेट है, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी हैव अ डिनर सेट, तो डिनर सेट में सबसे बड़ा जो प्लेट का साइज होता है वो नीचे होता है। अगर फिर उससे जो मिडिल वाला होता है वो उससे ऊपर होता है, देन उससे जो छोटा होता है वो उससे ऊपर होता है, देन वी हैव सम बाउल्स बाउल्स, ठीक है, और देन वी हैव सम लाइक, जिसे हम पंजाबी में या उर्दू में कटोरी कहते हैं, कटोरी भी होती है। देन वी हैव, अगर उससे उसी डिनर सेट के साथ अगर आपको चम्मच मिल रहे हैं तो चम्मच भी हैं। अब दो जो आपके पास बाउल्स होते हैं उनके भी जो चम्मच होते हैं वो भी डिफरेंट शेप्स के होते हैं, तो इट्स ऑल डाटा। कहीं पे भी आप बैठे हुए हैं, आपके इर्द गिर्द की हर चीज डाटा है। ठीक हो गया। अब डाटा एनालिटिक्स आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, व्हाई इट मैटर्स, यानी कि हम क्यों करें डाटा एनालिटिक्स, क्या मसला क्या है इसको, व्हाई शुड वी change our career, or why should we go further in our careers of computer science with data analytics or data science, whatever it is. So उसका एक ये होता है कि आपके जो बिजनेसेस होते हैं उनके लिए जो आपके डिसीजंस होते हैं, डिसीजन मेकिंग जो होती है वो बेहतरीन हो जाती है। आप पैटर्न्स फाइंड आउट करना शुरू कर सकते हो, आपको ट्रेंड्स पता चलना शुरू हो जाते हैं। आप डाटे को जब हाईलाइट करते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, यू गॉट टू एक्सप्लोर मैनी थिंग्स जो आम बंदे की सोच में नहीं आता, अनटिल अनलेस के वो सारे स्टेप्स को फॉलो करके आगे ना पहुंचा। आप अपने घर में किसी बंदे को भी ले लें, who is a non-technical or technical person but doesn't have any connection with the data, अगर आप उससे पूछेंगे कि अच्छा मैं तुम्हें ये डाटा दे रहा हूँ तो तुम मुझे बता सकते हो कि तुम इसमें से क्या क्या इंसाइट्स निकाल सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि पोटेंशियल चीजें हैं इसके अंदर, दैट पर्सन मे बी 20 to 30% कैन कवर द सब्जेक्ट, बट इट्स नॉट गोइंग टू आंसर द क्वेश्चंस यू वांट टू, लाइक यू वांट टू गेट आंसर। वो आपको ये बता सकता है अच्छा ये एक सेल से रिलेटेड डाटा सेट है, ठीक है मुझे समझ आ रही है, उसको डाटा सेट का भी नहीं पता होगा। मे बी ही और शी कैन से कि ये एक एक्सेल की शीट है, इसके अंदर ये कुछ कॉलम्स हैं, कुछ रोज है जिसके अंदर वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और लाइक वी जस्ट हैव टू गो विद दैट, ओके फाइन। उससे ज्यादा भी उसको कोई नॉलेज नहीं है। जब तक उसको नॉलेज नहीं होगी वो डाटे को दूसरी तरह से नहीं देख पाएगा, एक एनालिस्ट की हैसियत से उसको नहीं देख पाएगा। आप जैसे ही डाटा एनालिटिक्स को फॉलो करते हैं, आप जैसे ही डाटा एनालिटिक्स को पढ़ते हैं, आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाता है इमीडिएटली। आपका वे ऑफ थिंकिंग जो है वो डिलीट, सॉरी, क्या कहते हैं उसको, चेंज हो जाता है। आप चीजों को उनके अंदर, आप बहुत डीपली डाटा को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं।
ठीक हो गया। अब ये कहाँ पे यूज होता है? आपके गवर्नमेंट सेक्टर्स पे बहुत ज्यादा यूज होता है। जो आपने मैंने लास्ट टाइम भी एक एग्जांपल दी थी। सर दानियाल जो है वो मेरे साथ इसको जरूर सेकंड करेंगे कि वी हैड कोविड रिसेंटली। अगर हम बात करें तो वी डू हैव सम वैक्सीन, लाइक जिसे आप कह सकते हैं कि एक मुहिम चलाई गई है वैक्सीन की फॉर वुमेन, जिसके अंदर जो है वो हमें डाटा वगैरह हमें मिला है और हम उसके अकॉर्डिंगली जो है मूवमेंट्स कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये ऑर्गेनाइजेशन क्या गवर्नमेंट लेवल पे इसका क्या काम होगा कि वो डाटा इकट्ठा करेंगे, वो लगाएंगे बच्चियों को कि हम 9 से लेकर 14 साल की बच्चियों की उम्र के ऊपर जो है वो इसको लगा रहे हैं। उसके बाद अगर किसी का कोई सिम्टम्स आए हैं, कुछ नेगेटिव सिम्टम्स आए हैं, तो दे विल बी पेन डाउन इट ऑल्सो। अगर किसी का पॉजिटिव इम्पैक्ट आया तो दे आर गोइंग टू पेन इट डाउन आल्सो। सो दैट्स हाउ गवर्नमेंट आल्सो यूजेस इट। इट्स जस्ट वन एग्जांपल। इससे ज्यादा जो है वो मतलब कि काफी काफी बड़े लेवल पे इसको यूज कर किया जा रहा होता है। सो इट आल्सो रिलाइज अंडर द बिग डाटा एनालिटिक्स। Individuals use it for career growth. Yes, data analyst resides in the top 5। आपको समझ आ रही है? डाटा एनालिटिक्स जो है वो टॉप 5 के अंदर आता है। टॉप 10 की जो है वो तो होते ही हैं, बट टॉप 5 के अंदर वो आया है। सो सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो आप लोगों की डेली यूज की इंटरटेनमेंट पर्पसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स है आपके पास। आप जैसे ही नेटफ्लिक्स ओपन करते हो, जो आपकी प्रीवियस आपने कोई मूवी चेक की होगी, तो अगर फॉर एग्जांपल इट्स अ हॉरर वन, सो इट्स गोइंग टू रिकमेंड यू फॉर हॉरर वंस आल्सो। फिर ना सिर्फ नेटफ्लिक्स पे, आप जहाँ जहाँ कोई भी सोशल मीडिया पार्टनर यूज कर रहे होगे अपना, फॉर एग्जांपल यूट्यूब पे आपको रिकमेंडेशन आना शुरू हो जाती है हॉरर मूवीज पे। आप इंस्टाग्राम पे अगर 1 से 2 जो है रील्स या कुछ ऐसी चीजें आप लाइक कर जाते हैं, तो वो आपका पैटर्न वो ऑब्जर्व कर लेता है। दैट्स व्हाट ट्रेंड इज, दैट्स व्हाट पैटर्न इज। कि एक बंदे का पैटर्न क्या है, वो किस तरह की चीजों को जो है वो फॉलो कर रहा है, किस तरह की उसका टेस्ट क्या है चीजों को लेके ना। फॉर एग्जाम्पल यू लाइक सम कॉमेडी रील्स, तो आप कॉमेडी रील्स लाइक करते जाते हैं, उस पर कमेंटिंग करते जाते हैं। यू गॉट टू फॉलो इन्फ्लुएंसर्स who uh, who have a like comic thing in their reels, तो आप वो आपको रिकमेंड करना शुरू कर जाता है कि यस यू कैन फॉलो दिस वन, यू कैन फॉलो दिस वन। तो ये चीज होती है, ठीक है। ये डाटा एनालिटिक्स प्रोसेस होता है। मैं इसको थोड़ा सा जो है वो बड़ा करने की कोशिश करती हूँ, अगर आपको स्टेप्स नजर आ जाए डाटा एनालिटिक्स के। अदरवाइज मैं आपको वैसे ही इसको पढ़ा दूँ। ओके, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते, कोई ऐसी मसला वाली बात नहीं। ओके जी, डाटा एनालिटिक्स का प्रोसेस क्या है? अब आप मुझसे ये पूछ सकते हैं कि मैम, मतलब ठीक है आपने डाटा एनालिटिक्स हमें बता दिया कि क्या चीज़ है, इसका प्रोसेस क्या होता है? हाउ शुड वी गेट से डैट के डाटा एनालिस्ट का हम किस तरीके से स्टार्ट ले सकते हैं? सबसे पहले तो आपको एक प्रॉब्लम होती है। इसकी सबसे इजी और सबसे मजे की मिसाल मैं ये इस तरह देती हूँ कि आई विल फॉलो द सेम एग्जांपल एज माय वेबिनार। कि आप फैंस का कारोबार कर रहे हैं, ठीक है। आपकी निश ऑडियंस है फीमेल, तो डज इट मेक सेंस कि आपके पास फीमेल ऑडियंस है और आप उनको पंखे बेच रहे हैं, एंड इट्स लाइक कि आपको ना सेल्स जनरेट हो रही है और ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो आप एक दुकानदार है ना, आपका तो काम है कि आपने पंखे बेचने हैं। तो आप देख रहे हैं कि जी घंटे सॉरी कुछ मंथ्स बाद आप अपना रेवेन्यू और सेल्स चेक करें, तो वो ये क्या होता है कि आप चेक करते हैं कि ना कुछ भी नहीं आ रहा। लाइक इट्स जस्ट के एक महीने के अंदर तो 10 लड़कियां आ रही हैं पंखे में। वो लड़कियां हो सकती हैं जो हैंड फैंस ले रही हैं, जो हॉस्टल्स में पढ़ती हैं, या जो वर्क प्लेस पे काम करती हैं, बट दे आर नॉट प्रोवाइडेड विद सम लाइक बेसिक नीड्स, लाइक फैन, पोर्टेबल फैन। तो आप क्या करते हो? आप एक डाटा एनालिस्ट को पकड़ते हो गर्दन से, आप उसको लेके आते हो, आप कहते हो भाई साहब ये मसला है, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए, जिस तरह मर्जी है करो, मुझे इसका सोल्यूशन चाहिए। वो कहता है ओके भाई, मुझे आपकी बात समझ में आ गई है कि आपको मसला आ रहा है कि आपके जो बिजनेस प्रॉब्लम है वो ये है कि आप पंखे का कारोबार कर रहे हो, आपकी निश ऑडियंस है लड़कियां, और लाइक आपकी टारगेट ऑडियंस है ना, ये टारगेट ऑडियंस आपकी फीमेल है, और आपको मसला ये आ रहा है, प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो सेल्स भी नहीं आ रही है और रेवेन्यू भी नहीं आ रहा, बहुत कम सेल हो रही है। तो वो कहता है अच्छा चलो ठीक है, आप ना मुझे ऐसे करो कि 2-3 सालों का जब से आपने बिजनेस शुरू किया है ना, लाइक एक तो हो सकता है कि बिजनेस उसने बिल्कुल ताजा ताजा शुरू किया, वो एक ये फैक्टर भी हो सकता है। लेकिन वो कहता है कि अच्छा चलो मुझे डाटा तो प्रोवाइड करो ना, मुझे पता तो चले कि मतलब मसला क्या है, आई नीड टू फिगर इट आउट। आप मुझे जुबानी कलाम में बताओगे तो दैट्स नॉट हाउ आई एम गोइंग टू दैट्स नॉट हाउ आई सपोज टू गो गिव यू अ सॉल्यूशन और प्रोवाइड यू विद अ सॉल्यूशन। तो
आप डाटा कलेक्ट करते हो, फिर आप उसको क्लीन वगैरह करते हो, कहीं पे नल वैल्यूज होती है, कहीं पे डुप्लीकेट्स वाली होती है, कहीं पे आपको याद नहीं रह जाता, बिजनेस स्टेक होल्डर की बात करते हैं, कहीं पे याद नहीं रह जाता कि अच्छा वो रेगुलर एंट्रीज नहीं ना, और ये आपको पता है रजिस्टर्स पे वो खाते वगैरह सारा कुछ वो कह रहे होते हैं। डिजिटल सिस्टम तभी आ गए हैं पाकिस्तान के अंदर हर शॉप के अंदर, लेकिन स्टिल वी आर लैकिंग इन मैनी वेज। सो क्या होता है कि वो कहता है अच्छा चलो तुम मुझे ना एक जो आपने हैंड रिटन कोई भी कॉपी बनाई है या रजिस्टर बनाया हुआ है, यू कैन जस्ट प्रोवाइड मी विद दैट डाटा। आप डाटा चेक करते हो, बड़ा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, बड़ा रॉ डाटा होता है, कहीं पे उसने कोई एंट्री डाली हुई है, कहीं पे कोई एंट्री मिसिंग है, कहीं पे किसी डेट से रिलेटेड एंट्री है, कहीं पे किसी डेट से रिलेटेड एंट्री नहीं है। सो वो डाटा क्लीन करेगा, उसको बिल्कुल उसके प्रोसेस जो होते हैं वो उसको फॉलो करेगा। वी विल फर्दर work on that when we start our courses of data analytics. Obviously, we are going to define that problem also. फिर वो डाटा एनालाइज करेगा, उसने डाटा एनालाइज किया, उसको समझ आ गया कि मसला क्या हो गया। अब उसने विजुअलाइजेशन भी कुछ परफॉर्म की, सब कुछ हो गया। अब उसने डाटा को प्रेजेंट करके उसको बता दिया कि हाँ भाई ये मसला आ रहा था, तुम्हारा मसला है तुम्हारी निश ऑडियंस में। ठीक है, तुम एक तो तुमने जो बिजनेस शुरू किया है, या ये तो लड़कों का कारोबार है, लड़कियों का भी रुझान है, लेकिन लड़कियों का रुझान इस तरफ नहीं है। आई कैन जस्ट प्रोवाइड यू विद सम टू ऑप्शंस। आप क्या कर सकते हो कि आइदर यू कैन जस्ट स्विच योर बिजनेस और यू कैन जस्ट स्विच योर मेन ऑडियंस। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों में से मुझे कौन बताएगा कि हाउ व्हाट शुड ही डू। क्या उसको बिजनेस प्लान जो बिजनेस है अपना वो स्विच कर लेना चाहिए, या उसको अपनी टारगेट ऑडियंस जो है वो चेंज कर लेना चाहिए। कीप दैट इन माइंड कि फैक्टर्स बहुत ज्यादा होते हैं जहाँ पे डाटा रिलाई कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, उसने बिजनेस शुरू किया तो उसने किसी से उधार लिया हुआ था, उसने बिजनेस शुरू किया तो उसको बिजनेस शुरू किए हुए काफी साल हो गए हैं। ये दो फैक्टर्स फिलहाल के तौर पे हम इस सिनेरियो में लेते हैं। सो प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग मुझे अपनी कंट्रीब्यूशन दे के क्या करना चाहिए उसको, एज ए एनालिस्ट आप क्या सोचते हैं इसको क्या करना चाहिए। स्विच ऑडियंस, ओके बिल्किस आप कह रही हैं कि ऑडियंस स्विच कर लेनी चाहिए। डिस्कस, सॉरी, जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट मुझे समझ में आ गया। आई एम सो सॉरी, मैंने एक्चुअली स्क्रीन मेरे सामने नहीं थी तो मुझे HPV, ओके बिल्किस, थैंक यू सो मच। ओके, स्विच ऑडियंस, ठीक है, और कुछ और किसी को समझ में आता है कि उसको क्या करना चाहिए। ऑडियंस स्विच कर लेनी चाहिए या उसको बिजनेस ही स्विच कर लेना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक दैट के उसको ऐसा कौन सा सोल्यूशन आप प्रोवाइड करेंगे कि अम, उसका लॉस भी ना हो, और वो थोड़ा सा उसके जो एक जैसे आप कह सकते हैं ना कि ऑप्टिमाइज सोल्यूशन, कि जिसके अंदर उसको इतना लॉस भी ना हो, उसको जो है वो बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना ले कि वो आपकी गर्दन पकड़, वो आपका कॉलर पकड़े, वो आपसे बोले भाई ये क्या कह रहे हो, मैंने तो तुम्हें कोई सोल्यूशन के लिए बुलाया था, तुम मुझे कह रहे हो बिजनेस ही ठप कर दो, ये क्या बात हो गई। सो ओके फाइन, श्वेब कह रही हैं कि टू अंडरस्टैंड द डिमांड। यस, डेफिनेटली दैट्स द आंसर आई वाज लुकिंग फॉर आल्सो, लाइक एक ही पॉइंट भी हो सकता है। स्विच टारगेट एरियाज, नॉट जस्ट ऑडियंस बट आल्सो द एरियाज। ठीक है हानिया, आपकी भी बात बिल्कुल ठीक है। ऑब्वियसली टारगेट एरियाज भी बहुत मैटर कर रहे होते हैं, आपके एरियाज पे भी डिपेंड कर रहा होता है। आप पंखे बेच रहे हो किसी ऐसे एरिया में जहाँ पे पंखों का कारोबार, लाइक फॉर एग्जांपल DH, we have Bahria town, और वहाँ पे पंखों का रुझान होगा, but people mostly use like air conditioners. Need to change business requirements. Thank you so much, sir. Donald. ठीक हो गया, बिजनेस रिक्वायरमेंट एज ए बिजनेस एनालिस्ट आपने ये बात बिल्कुल ठीक सोची है। ठीक हो गया, आई थिंक आई हैव सम मोर देन इनफ आंसर्स, तो यस वी शुड गो फॉर सम, ये आपके ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन थे जो आपने प्रोवाइड किए हैं मुझे। अब आप ये सॉल्यूशन जो है आप सोचें आप स्टेक होल्डर को प्रोवाइड करें, और ये फिर उस पे अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा जो है वो मोस्ट लाइकली या मोस्ट सूटेबल जो उसको सॉल्यूशन लगता है वो उसके अकॉर्डिंगली मूव करे। थैंक यू सो मच एवरीवन, thank you so much for your contributions. Let's move next to the slide. चलें जी, सबसे मजे का सवाल जी, डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस में फर्क क्या है।
ठीक हो गया। सर दानियाल, आपकी बात बिल्कुल मेरे पॉइंट जो है वो ज़हन में है कि वी शुड डिस्कस सम कोविड रिलेटेड एग्जांपल। ठीक है, हम इसके अंदर थोड़ा सा कोविड से रिलेटेड बात कर लेते हैं। ठीक है जी, डाटा साइंस क्या होता है, डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, एंड व्हाई शुड वी चूज, लाइक दोनों की अपनी ही डिमांड है, दोनों की अपनी ही एक स्टेप्स हैं। अ, एक सीढ़ी है, उसकी 5 स्टेप्स हैं। जो सबसे टॉप पे जाने वाली सीढ़ी है उसको आप डाटा साइंस कहते हैं, इन डाटा डिपार्टमेंट। उससे एक स्टेप नीचे आ जाएं तो वो डाटा एनालिस्ट होता है। उससे एक स्टेप नीचे आ जाएं तो डाटा इंजीनियर होता है। उससे एक स्टेप नीचे आ जाएं तो आपके पास डाटा कलेक्टर्स आ जाते हैं जो सिर्फ डाटा एंट्री स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक हो गया। फिर उससे नीचे आ जाएं तो कुछ ऐसे आपके पास क्लर्क्स बैठे होते हैं, कुछ ऐसे बैठे होते हैं जो आपके रॉ टाइप में डाटा जो है वो एंटर कर रहे होते हैं। सो दैट्स द स्टेयरकेस ऑफ द डाटा साइंस। कि सबसे पहले आपके पास डाटा एंट्री क्लर्क्स आते हैं, देन यू हैव डाटा आर्किटेक्चर्स, डाटा इंजीनियर्स, देन यू हैव डाटा बेस मैनेजमेंट, लाइक जो आपके डाटा बेसिस को मैनेज कर रहे होते हैं, एंड देन यू हैव डाटा एनालिटिक्स। और फिर उसके बाद आपके पास आपकी टीम में आ जाते हैं डाटा साइंटिस्ट। सो डाटा साइंस क्या करता है, इसका स्कोप क्या होता है, ये एक बहुत बड़ी और हर चीज से रिलेटेड आप डाटा साइंस को कहीं पे भी घुसा सकते हो। डाटा वास्ट वर्ड है, कहीं पे भी घुस सकता है। साइंस उसकी जो आपने साइंटिफिकली आपने जो भी उसकी साइंस निकालनी है चीजों की, आप उसके रिलेटेड उसको लिंक कर सकते हैं आप उसके साथ। इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड यानी कि हर फील्ड में आप घुसा सकते हो, कवरिंग मैनी एरियाज। हर एरिया में आप इसको यूज कर सकते हो, no matter it's healthcare, no matter it's finance, no matter it's sports, it's geographical locations. If you have some geology person, so आप geology में भी इसको use कर सकते हो, biology में भी use कर सकते हो, आप इसको engineering में भी use कर सकते हो। data engineers भी इसका काम करते हैं। and then you have like business, yes, BBA वाले वो भी डाटा साइंस को स्विच कर सकते हैं, लेकिन वो भी उसका भी एक स्टेप होता है। दे कम टू बिजनेस एनालिटिक्स एंड देन दे स्विच फ्रॉम बिजनेस एनालिटिक्स टू डाटा साइंस। ठीक हो गया। अब डाटा एनालिटिक्स क्या होता है, फोकस इसका क्या होता है डाटा साइंस का, कि ये आपके जो डाटा सोर्सेज होते हैं उनको आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। आप फ्रेमवर्क्स के साथ उनको कनेक्ट करवाते हो। फॉर एग्जांपल यू आर वर्किंग विद पाइथन। डाटा साइंस में यूजुअली सबसे ज्यादा मशीन लर्निंग और एआई का काम होता है, डीप लर्निंग का काम होता है, एनएलपी का काम होता है, और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो रहा होता है, सब कुछ हो रहा होता है। तो वो यूज हो रही होती है पाइथन उसके अंदर। तो पाइथन का जो आप लैंग्वेज है वो कोई भी फ्रेमवर्क आप यूज कर सकते हैं। You can use Jupyter notebook, you can use Google Colab, you can use और क्या VS Code भी आप यूज कर सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ डाटा यू आर वर्किंग विद। सो ये भी बड़ा मैटर कर रहा होता है। ठीक हो क्या। आप प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाते हो, एल्गोरिदम्स बनाते हो। डाटा साइंस और डाटा एनालिटिक्स में फर्क जो है वो मैं आपको एक मेन बताऊंगी थोड़ा सा आगे जाके। सो आप व्यू पैटर्न्स जो है वो अनकवर करते हो। डाटा एनालिटिक्स में क्या होता है कि आपको जो डाटा प्रोवाइड कर दिया गया है बस आपने उसी के साथ काम किया। ठीक है, आप इधर उधर से जैसे हम कहते हैं ना कि अच्छा थोड़ा सा मुझे यहाँ से भी दे दो, थोड़ा मुझे यहाँ से भी दे दो, वो बड़ा मैस अप हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप एक प्लेट ले रहे हो, उसके ऊपर चावल चावल डाले, आपने रायता डाला, हाँ ये सूटेबल लग रहा है। रायते के ऊपर आप क्या करते हो कि सालन भी डाल देते हो, रायते के ऊपर सालन भी डाल दिया, चावल के ऊपर उसके ऊपर से सलाद भी डाल दिया आपने, उसके ऊपर से और कोई मीठी चटनी भी डाल दी आपने, उसके ऊपर आपने कोई आलू बुखारे की भी चटनी डाल दी। लाइक यू हैव आपने एक पहाड़ खड़ा कर दिया उस प्लेट के ऊपर ना, उस स्टैटी के ऊपर आपने एक बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा कर दिया। सो डाटा एनालिटिक्स में आप मेस नहीं कर सकते डाटा के। ठीक हो गया। आप न्यू पैटर्न्स लेके आते हो, आप क्वेश्चंस लेके आते हो, आप उनके साथ खेलते हो डाटा के साथ, और आप न्यू एक्शनेबल इनसाइट्स परफॉर्म करते हो। आप फ्यूचर की प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हो। ठीक हो गया। इसका गोल क्या होता है कि टू इनोवेट एंड प्रेडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स। की स्किल्स इसके अंदर क्या यूज होती है, एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, मशीन लर्निंग, डाटा माइनिंग, प्रोग्रामिंग। पाइथन और आर दोनों यूज कर सकते हैं, बट मोस्टली पाइथन यूज होती है क्योंकि उसकी बहुत लाइब्रेरीज यूजर फ्रेंडली है। बस उन पे कमांड आनी चाहिए आपको, और आप फिर अपने जो है वो प्रोटोटाइप्स वगैरह बनाना शुरू कर देते हो। फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई हैव इन माय प्रीवियस वर्क्स आई हैव वर्कड विद ए हार्ट डिजीज सिस्टम। तो आई वाज गिवन अ प्रोजेक्ट जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि आपने एक वेब ऐप बनानी है जो आपके आप बंदा लॉगिन करे,
लॉग इन करने के बाद वो अपनी जो भी उसके फैक्टर्स हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उनकी मेजरमेंट्स लिखे। फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लेवल आज कितना है, आज आपका वेट कितना है, आज आपकी बीपी कितना है, मतलब कि जो भी आपके वेरिएबल्स थे ना, उसके अकॉर्डिंगली वो आप उसके अंदर इनपुट देते थे, और वो मॉडल पीछे रन हो रहा होता था पिकल पे। पिकल नॉट अचार, दैट्स पिकल जो है वो एक प्रोग्रामिंग जो है वो फ्रेमवर्क के साथ काम कर, पाइथन के साथ आप यूज कर सकते हैं इसको। ठीक है, एक अलग से वो लैंग्वेज है फॉर वेब एप्लीकेशंस। तो पिकल में मॉडल आपका रन हो रहा होता है पाइचार्म्स के अंदर, और उसके अकॉर्डिंग फिर वो पीछे से रन करता है, वो भूम आपके सामने एक आउटपुट जनरेट कर देता है कि मुबारक हो, आपको डायबिटीज है। उसके बाद आपको समझ आनी शुरू हो जाती है कि ओह, अब चीजें मसला करने लगी। अब मैं खीर में भी चीनी कम खाऊंगा। फिर कुछ पाकिस्तानी जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि चाय मीठी पीने के बाद, खाना मीठा खाने के बाद खीर भी धड़ाधड़ खा ली और सब कुछ खा ली। तो आप जब उनसे सवाल करते हैं कि शुगर का क्या, तो वो आगे से कहते हैं कोई बात नहीं, खाने के बाद हम एक गोली ले लेंगे एंड दैट्स क्वाइट इनफ। वो क्या उसे एक शेर है कि दिल की तसल्ली को तो गालिब ख्याल अच्छा है, कुछ इस तरीके से है। लाइक वो इसको ये तसव्वुर करना शुरू कर देते हैं कि सब कुछ खा लिया, सब कुछ हो गया, ओवरबर्डन कर लिया हर चीज को। अब एक ही सोल्यूशन है हमारे पास, हम खाएंगे शुगर की गोली, और उससे हमारा मामला जो है वो बिल्कुल सेट हो जाए। इसके बाद तो शुगर हमारे आसपास आने ही नहीं लगी। हालांकि जो आप शुगर लेवल ले रहे होते हो उस टाइम पे, एक चम्मच के अंदर पता नहीं कितनी कैलोरीज होती है उस टाइम पे स्वीट में, वो जैसे ही अंदर जाता है वो तबाही फेंक देता है, हर चीज की तबाही फेंक देता है। सो इसके अंदर आपके कॉम्प्लेक्स किस्म के मॉडल्स डिजाइन हो रहे होते हैं। फिर तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, आपके मिसाइल जो है वो हल करने के लिए, जिनके आंसर आपको मिल ही नहीं पा रहे होते। ठीक हो गया। सो ये एक छोटी सी पिक्चर है जिसके अंदर एक थोड़ा सा की डिफरेंस है कि इनमें कॉमन क्या चीज़ है और इनमें डिफरेंस क्या चीज़ है। ठीक हो गया। डाटा गैदरिंग इसमें बिल्कुल सेम होती है, डाटा क्लीनिंग के स्टेप्स भी बिल्कुल सेम फॉलो हो रहे होते हैं, और डाटा एनालिसिस, जब तक आप डाटा एनालिसिस परफॉर्म नहीं करते तब तक आप डाटा साइंस जो डाटा एल्गोरिथम्स हैं उनके ऊपर आप नहीं रन कर पा रहे होते। ठीक हो गया। मीन्स के डाटा एनालिटिक्स इज ए वेरी क्रूशियल सोर्स फॉर डाटा साइंस प्रोसेस। उसके बाद हम डाटा एनालिटिक्स में आते हैं। बहुत बड़ी डिबेट हम ऑलरेडी डाटा एनालिटिक्स पे कर चुके हैं, दैट्स व्हाई आई विल जस्ट गो थ्रू ऑल दिस स्टेप ताकि आपको समझ आ जाए। इफ नॉट देन डू लेट मी नो, प्लीज डू लेट मी नो। डाटा एनालिटिक्स का स्कोप क्या होता है कि ये एक ऐसा डिसिप्लिन है जो डाटा साइंस से एक स्टेप पीछे होता है। ये आपको डाटा साइंस की फील्ड के अंदर जाने के लिए एक स्टेप प्रोवाइड कर रहा होता है कि अच्छा तुम अभी थोड़ी देर, आप जब फॉर एग्जांपल 5 क्लास में जाने के लिए आपको पहले 4 क्लासेस पढ़नी पड़ती है। उससे पहले आपको केजी और नर्सरी भी पढ़नी पड़ती है। आप केजी आई है, हमारे जमाने में तो नर्सरी थी, तो बस नर्सरी के बाद 1 होती थी। प्रेप भी होती थी, हाँ, नर्सरी प्रेप 1 2 3 4, यस। यानी कि एक निजाम है, आप उस निजाम को नहीं तोड़ सकते। ये एक निजाम है कि आपने डाटा एनालिटिक्स पढ़ने ही पढ़नी है टू डाइव डीप इनटू डाटा साइंस। जब तक आपको एनालिटिक्स की समझ नहीं आएगी तब तक आप डाटा साइंस को आप उस तरीके से काम नहीं कर पाएंगे। इट्स अ मैथ, इट्स अ ट्रू। ठीक हो गया। फिर उसके बाद इसका फोकस क्या होता है कि आप जो भी आपके पास डाटा होता है, एग्जिस्टिंग डाटा, आप मेरे मुंह से 2 लफ्ज सुनेंगे डाटा एनालिटिक्स के लिए, एक पास्ट, प्रेजेंट और एग्जिस्टिंग डाटा, दैट्स इट। फ्यूचर का वर्ड आप सिर्फ डाटा साइंस के साथ लगा सकते हैं, और या ठीक है। फिर उसके बाद आप जो भी आपके पास डाटा है आप उसके पैटर्न्स फॉलो करते हैं, आप उसके पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करते हैं, डाटा को, आप उसके ट्रेंड्स को अंडरस्टैंड करते हैं, आप उसके रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, ये 2 टेबल्स जो हैं, सॉरी, ये जो जो हमारे पास फाइल्स हैं, ये आपस में किस तरीके से लिंक है एक दूसरे के साथ। फॉर एग्जाम्पल एक बिजनेस है, उसके पास एक सेल्स की फाइल है, और एक एक फाइल ऐसी है जिसके अंदर उसका प्रॉफिट लिखा हुआ है। एक फाइल उसके पास ऐसी है जिसके अंदर प्रोडक्ट्स उसके सारे लिखे हुए हैं। अब आप उनका रिलेशन आपस में फाइल फॉलो करते हो कि प्रोडक्ट्स होती हैं वो आगे डायरेक्टली सेल होती हैं, डायरेक्टली लिंक होती हैं सेल्स के साथ। सेल्स जो है वो आगे डायरेक्टली लिंक होती हैं आपके प्रॉफिट के साथ। तो इस तरह 3 फाइल्स आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होती हैं, दैट आल्सो यू फॉलो फॉर डाटा एनालिटिक्स प्रोसेसेस। ये यहाँ पे आप जब हम पावर बीआई का काम करेंगे तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क ऑन डाटा मॉडलिंग आल्सो। सो डाटा मॉडलिंग के अंदर हम ये रिलेशनशिप्स जरूर पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद आपके पास की स्किल्स आती हैं कि डाटा एनालिटिक्स की स्किल्स क्या होती है। डाटा क्यूरी, सबसे पहले तो आपको डाटा को समझना आना चाहिए, उसमें से क्वेश्चंस करना आना चाहिए कि अच्छा। चाहिए। फिर उसके बाद उसके आपको डाटा समझ में आ गया, आपके पास डाटा भी आ गया, सब कुछ हो गया, आपने ETL परफॉर्म कर लिया। अब आप आ रहे हो क्लीनिंग की तरफ। आपने क्लीनिंग भी परफॉर्म की, आपने देखा कि उफ आई हैव 1000 ऑफ रोज जिसमें से 500 नल वैल्यूज हैं, आपने सबको फारिग किया। लेकिन इट्स वेरी डेंजरस स्टेप नल वैल्यूज के साथ काम करना। इसके भी एक बहुत लाइक स्टेप्स हैं आगे कि आपने किस तरीके से चीजों को लेके चलना है। आपने खाली नल वैल्यूज को अनचेक नहीं कर देना, और इस तरीके से आपका बहुत सारा डाटा लॉस भी हो सकता है। फिर उसके बाद आप डाटाबेस मैनेजमेंट की तरफ आते हैं। यस, रिलेशनशिप्स यहाँ पे बिल्ड होंगे, रिलेशनशिप्स के साथ आप काम करेंगे और अपने डाटाबेस को मैनेज करेंगे। और फिर उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव और डायग्नोस्टिक एनालिसिस करेंगे। डिस्क्रिप्टिव क्या होता है कि व्हाट हैपेंड इन द पास्ट एंड हाउ इट इज हैपेंड, दैट्स इट। or what will happen in the future, or how we are going to make it in the future, that's a little bit linked with data analytics also, लेकिन major of its part is linked with data science. So दोनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है। ठीक हो गया। वर्क किस तरीके से काम हो रहा होता है? इन्वॉल्व्स इंटरप्रेटिंग डाटा टू आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चंस, इंप्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसीज एंड सपोर्ट बिजनेस डिसीजंस। अभी आपने एक डाटा एनालिटिक्स का एक ओवरव्यू लिया, आपने एक मसला था आपके पास फैंस वाला और सब कुछ, और आपने मुझे एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन प्रोवाइड किया विच इज अ वेरी ग्रेट डील की इतने छोटे से मसले में आपने मतलब कि एक प्रॉपर केस स्टडी भी नहीं है, एक रॉ सी केस स्टडी मैंने आपको प्रोवाइड की और आपने उसमें से मुझे बड़े ऑप्टिमाइज सॉल्यूशंस पॉइंट्स पर जो है वो मुझे इलाबरेट करके दिए हैं। सो दैट्स व्हाट डाटा एनालिटिक्स है। अब आ जाते हैं इनके की डिफरेंसेस के अंदर। टाइम ओरिएंटेशन, यस। सबसे पहले जो टाइम, डाटा साइंस जो है वो आपके फ्यूचर की तरफ देखता है, डाटा एनालिटिक्स आपके सिर्फ पास्ट और प्रेजेंट की तरफ देखता है। आपके पास जो डाटा आज गिवन है आप उसी के साथ काम करोगे। फ्यूचर का डाटा क्या आपके पास मौजूद होगा? नहीं, कभी नहीं। हाँ, आप मॉडलिंग के थ्रू प्रेडिक्ट कर सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट डाटा आपके पास तभी आएगा जब उस दिन उस तारीख पे वो वेरिएबल्स में वैल्यूज पुट होंगी। एल्स आपके पास प्रिसाइजली अगर मैं बात करूं तो आपके पास कभी भी डाटा जो है वो एक्यूरेट नहीं आएगा फॉर फ्यूचर। क्वेश्चन लास्ट, डाटा साइंस में दो सवाल होते हैं कि अब अगर चले हो क्या है, कैसे हुआ है, या आपने डाटा एनालिटिक्स में कर लिया कि अच्छा हुआ क्या था, उसका मसला क्या था कि उसको टारगेट ऑडियंस में मसला आ रहा था, सॉरी उसके ना सेल्स और रेवेन्यू में मसला आ रहा था। व्हाई डिड इट हैपन? आपने बताया मुझे कि ऑडियंस का इशू हो सकता है, उसके टारगेट एरियाज में इशू हो सकता है। ठीक है, आपका काम था यहाँ तक का। अब आगे आपने फाइल हैंड ओवर कर दी किसी डाटा साइंटिस्ट को। आपने कहा जो ये मसला है स्टेक होल्डर के साथ, इसने मुझे ये काम करने को बोला था, मैंने इसको ये सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं, ये स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं और मुझे तो ये मसाइल समझ में आए हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है? अब एक साइंटिस्ट बैठा हुआ है, उसने एनक लगाई है, उसने अपनी पेन घुमाई है, और वो सबसे पहले तो उसने डाटा लोड किया अपने फ्रेमवर्क के अंदर, चलते फिरते मॉडल के अंदर, और आपको आवाज आना शुरू होगी अपने लैपटॉप में से कि पंखा चलना शुरू हो गया, क्योंकि मॉडलिंग हो रही होती है। मॉडलिंग हो रही होती है तो काफी डाटा आपका यूज हो रहा होता है, काफी आपकी सीपीयू और मेमोरी यूज हो रही होती है, तो साथ ही आपका जो नीचे वाला पंखा है क्या कहते हैं लैपटॉप का, वो चलना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, क्या अगर हम ये करें तो क्या होगा? What if we do this, then what could be the outcome? एंड फिर वो आ जाता है कि हाउ कैन वी डू दिस। अच्छा चलो ठीक है, ये ऑप्टिमाइज आपने फ्यूचर प्रेडिक्शन कर ली कि अच्छा चलो ऐसे कर लेते हैं, तो अब आ जाता है कि अब ठीक है ऐसे कर लेते हैं। अब ऐसे कैसे गए? आपने मुझे एक हम एक सोल्यूशन ले लेते हैं। लेट्स गो बैक टू द कमेंट सेक्शंस। ओके, कहाँ है हमारे सेक्शंस? चलें जी, हानिया का हम ले लेते हैं कि टारगेट एरियाज, नॉट जस्ट ऑडियंस बट आल्सो ए टारगेट एरियाज लेते हैं। टारगेट एरियाज में अच्छा ठीक है, व्हाट हैपेंड? आपके टारगेट एरिया का मसला आया था, हाउ डिड इट हैपन? मे बी आपके टारगेट एरियाज में कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं थी जिसकी वजह से जो है वो पंखों का कारोबार हमारा उस तरीके से नहीं चल सका। सो व्हाट इफ वी चेंज द एरिया?
or what if we provide some basic facilities in that particular area जहाँ पे आपका business चल रहा है, और ठीक है, और how can we, अच्छा चलो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन ये करेंगे कैसे? एरिया जागीरदारों का है, वो कुछ करने नहीं देते, उसको कुछ करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाट डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंटिस्ट। उसके बाद टूल्स आ जाते हैं कि डाटा साइंटिस्ट कौन कौन से टूल्स यूज करते हैं, डाटा एनालिटिक्स कौन कौन से टूल यूज करते हैं। डाटा साइंटिस्ट जो है वो कम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स और मॉडल्स के साथ काम करते हैं, जबकि डाटा एनालिस्ट जो है वो डाटा विजुअलाइजेशन और डाटा इंटरप्रिटेशन के साथ जो आपके बेसिक टूल्स यूज हो रहे होते हैं, एक्सेल, सीक्वल, पावर बीआई, टैबलो और पाइथन, आप उनके साथ काम कर सकते हैं। ओवरलैप कर जाती हैं दोनों टूल्स म्यूचुअली एक दूसरे के साथ लिंक्ड उस तरीके से तो नहीं है, बट स्टिल दे आर द पार्ट ऑफ ईच अदर। So each step behind each step, data analytics is a component of data science, and the skills often overlap. So yes, we use Power BI, sorry, Python for both data science and for both data analytics also. ठीक हो गया? Let's move further for the data analytics and business analytics क्या है? अभी तक जो चीजें मैंने कवर की हैं, क्या सबको समझ आ गई हैं? Okay, here's one. First take data analytics script, then second. Okay, because with best of ओके हसन, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखें, अगर आप 4 क्लास नहीं पढ़ेंगे तो आप 5 के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। नो डाउट 5 के अंदर आप परफॉर्म कर सकेंगे अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप को जैसे हम क्या कह सकते हैं, स्मार्ट वर्क की बजाय अगर आप हार्ड वर्क करना चाह रहे हैं तो यस, वन कैन गो फॉर डाटा साइंस आल्सो। लेकिन मैं अगर आपको एक प्रोसेस बताऊं ना, एक प्रोसेस है वो ये कि जब आप डाटा के साथ काम करते हैं ना, आप पाइथन में फाइल रीड करते हैं, आप नीचे वाले सेल के अंदर डाटा का स्ट्रक्चर फाइंड आउट करते हैं, उससे बिल्कुल नेक्स्ट सेल के अंदर आप ईडीए परफॉर्म करते हैं, एक्सप्लोरेटरी डाटा एनालिटिक्स। जब तक आप ईडीए परफॉर्म नहीं करते जिसके अंदर डाटा क्लियरिंग का स्टेप्स आता है, डाटा एनालिटिक्स के सिंपल जो आपके फंक्शंस होते हैं या जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं सॉल्व करने वाले एनालिटिक्स से रिलेटेड, जब तक आप वो परफॉर्म नहीं करते, आप फर्दर अपनी डाटा साइंस के जो एल्गोरिदम्स हैं, मशीन लर्निंग के जो एल्गोरिदम्स हैं, आप उनके साथ वर्किंग नहीं कर पाते। आप खाली ईडीए परफॉर्म किए बगैर अगर मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम को रन करेंगे, यू विल डेफिनेटली गोइंग टू फेस मैनी प्रॉब्लम्स। सबसे पहला प्रॉब्लम तो आपके पास आएगा आपका डाटा क्लियरिंग का। उसके बाद आपने एनालिटिक्स परफॉर्म नहीं किया। जब आपने एनालिटिक्स परफॉर्म नहीं किया, सो हाउ यू आर गोइंग टू से कि जो आपने प्रेडिक्शन मॉडलिंग किया दैट्स क्वाइट एक्यूरेट। यस, आपका मॉडल आपको जरूर बता देगा, बट स्टिल ईडीए इज द बेसिक स्टेप फॉर डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा साइंस प्रोसेसेस आल्सो। सो आप वो छोड़ के अगर आप फर्दर मूव करेंगे तो ये कुछ लॉजिकल, यस आई आल्सो डन डाटा साइंस, लाइक आल्सो लाइक मेरे 6 सेमेस्टर के अंदर हम लोगों ने डाटा साइंस उसको की थी, लेकिन हमने डाटा एनालिटिक्स भी पढ़ी थी उसके अंदर। वो कोर्स सब्जेक्ट के अंदर आता है। जब तक आप ईजीए परफॉर्म करना नहीं आपको आएगा, आप फर्दर मूव नहीं कर सकते। सो फॉर माय ओपिनियन यू शुड फॉलो फर्स्ट डाटा एनालिटिक्स, उसके अंदर ग्रिप हासिल करें। यस, आई विल आल्सो बी स्विचिंग तो नहीं, आप उसे कह सकते हैं कि स्टेप फर्दर स्टेप लेना। मैं भी डाटा अभी मेरी जो निश है वो मेरी शुरू से जो मैं एक टारगेट ऑडियंस जो आप कह सकते हैं उसको, वो मेरा हेल्थ केयर है। लेकिन मेरे कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर जितना मैंने काम किया वो फिनटेक के साथ काम किया है, मैंने बिजनेसेस के साथ काम किया है, मैंने फाइनेंशियल्स के साथ काम किया है, बट मेरा इंटरेस्ट हेल्थ केयर की तरफ है। सो आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी फॉर हेल्थ केयर डाटा एनालिटिक्स। लेकिन मैंने हेल्थ केयर डाटा साइंस की तरफ अभी स्विच नहीं किया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैं हेल्थ केयर डाटा एनालिटिक्स को स्टडी नहीं करूंगी, तब तक मैं जब तक और इसकी कमांड मेरे अंदर नहीं आएगी, तब तक मैं हेल्थ केयर डाटा साइंस के अंदर मूव नहीं कर पाऊंगी। सो दैट्स माय आंसर टू योर क्वेश्चंस। फटाफट से हम आ जाते हैं अपने डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स। सबसे फेवरेट क्वेश्चन सर दानियाल का, उन्होंने लास्ट टाइम भी मेरे से ये सवाल किया था एंड आई हैव प्रिपेयर्ड समथिंग फॉर यू कि डाटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स में क्या फर्क होता है। डाटा एनालिटिक्स में अभी हम लोगों ने बिल्कुल सब कुछ पढ़ा है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट अगेन। आप ट्रेंड्स फॉलो करते हो, पैटर्न्स फॉलो करते हो, डाटा कुड बी रिलेटेड टू एनीथिंग।
आप हेल्थ केयर के डाटा के साथ काम कर सकते हो, आप फिनटेक के रिलेटेड काम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। लेकिन डाटा बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर क्या होता है कि आप बिजनेस ओरिएंटेड के साथ काम करते हो, आप बिजनेस स्टेक होल्डर्स के साथ काम करते हो। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि एक ही एग्जांपल के साथ मैं आपको डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस को सॉरी बिजनेस एनालिटिक्स दोनों का समझा देती हूँ। तो एक स्टोर है, ठीक है, हमारे पास एक स्टोर है, उसके अंदर क्या है कि उसकी सेल्स और वो सब कुछ जनरेट हो रही है, आपके पास एक बहुत अच्छा वो है, क्या उसे कह सकते हैं, ओवरफ्लो चल रहा है उसका। लेकिन अब आपको समझना है कि डाटा एनालिटिक्स और लाइक उसका क्या सीन है उसके अंदर। आपने सवाल किए, मैं आपको जवाब दे दिए, सब कुछ हो गया, ठीक हो गया। अब आपने जो डाटा आपके पास प्रोवाइडेड था ना, आपने उससे रिलेटेड बता दिया कि कौन सी प्रोडक्ट हमारी कौन कब सेल हुई, कौन सी डेट को हमारी सबसे ज्यादा सेल्स प्रोड्यूस हुई है। आपने जो भी वेरिएबल आपके गिवन थे ना, आपने उनके साथ काम किया, ठीक है। और आपको पता चल गया कि अच्छा हमारे ये प्रोडक्ट सबसे ज्यादा अच्छे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेकअप का सामान है, आपके पास मेकअप से रिलेटेड बात हो रही है, सब कुछ मेकअप में आपके पास लिपस्टिक सबसे ज्यादा बिकी हैं। आपके कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे थे जिन्होंने आपकी बिल्कुल भी सेल्स नहीं की, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ हो गया, ठीक है। अब आपने ये मामला हैंड ओवर किया किसी बिजनेस एंड कोई बिजनेस, आपने एनालिटिक्स परफॉर्म किया, कर लिया, आपने एक बहुत अच्छा डैशबोर्ड बनाया, बहुत प्यारा डैशबोर्ड बनाया, सब कुछ हो गया। अब सेम डाटा सेट के साथ एक बिजनेस एनालिस्ट आपका दोस्त है, वो भी काम कर रहा है। अब दोनों चीजों को बहुत डिफरेंटली देखेंगे। आपने देखा है कि आपके जो गिवन डाटा सेट के अंदर जो भी चीजें दिए गए हैं, उसमें से आपने पैटर्न्स फाइंड आउट किए हैं, उसमें से आपने जो है वो अपने ट्रेंड्स फॉलो किए। लेकिन जो बिजनेस एनालिस्ट होगा ना, वो पता क्या सोचेगा, वो देखेगा कि हम्म, ये प्रोडक्ट हमारा इसलिए लो गया है। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट है वो लो चला गया है। अब बिजनेस एनालिस्ट क्या करेगा, वो अपने चार दोस्तों को और बिठाएगा, वो कहेगा कि यार ये देखो, ये मेरे जो एक फेलो डाटा एनालिस्ट है, उन्होंने ये चीजें अखज की हैं, ये इंसाइट्स उन्होंने ड्राइव किए हैं कि ये प्रोडक्ट जो है ना वो हमारी सेल कम दे रही है, ये इसलिए सेल कम दे रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? बिजनेस स्ट्रेटजीज यहाँ पे आ जाती हैं। आप बिजनेस एनालिटिक्स के अंदर बिजनेस स्ट्रेटजीज के साथ काम करते हो, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम करते हो। आप क्या करते हो कि आप स्ट्रेटजी लगाना शुरू कर देते हो कि अगर हम इस ये जो हमारी कम बिकने वाली चीज है, अगर हम इसके अंदर 10% डिस्काउंट देते हैं तो मे बी हमारी ये चीज बिक जाए। आप कहते हो अच्छा चलो ठीक है, हम 10% लगा के देखते हैं। आपने 10% लगा के देखा, आपने 20% लगा के देखा, आपने 30% लगा के देखा, कोई एक ऐसी स्ट्रेटजी आपकी जरूर होगी जो काम कर जाएगी और आपका सेल्स जो है वो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जिसमें सेल कम आ रही थी, उसका रेवेन्यू भी राइज करता जाएगा और उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आती जाएंगी। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन डाटा एनालिटिक्स एंड डाटा बिजनेस एनालिटिक्स। के डाटा में आप किसी भी डाटा के साथ काम कर रहे हो तो आप पैटर्न्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप ट्रेंड्स फाइंड आउट कर रहे हो, तो आप चेक कर रहे हो तो कि इसमें से कौन से इंसाइट्स हम ड्राइव कर सकते हैं। बट बिजनेस एनालिटिक्स डिफर्स हियर। आप सेल्स रेवेन्यू और ये जो केपीआई मेजर्स होते हैं आपके साथ, उनके साथ काम कर रहे हो, तो एंड देन आप आते हैं अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज के अंदर कि अच्छा ये तो मसला हो गया, ये तो हो गया, अब लेकिन अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी हम अपना सकते हैं। सो दैट्स वेयर बिजनेस एनालिटिक्स डिफर्स फ्रॉम दी डाटा एनालिटिक्स। एक भाई आगे चला जाता है, डाटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, जो बिजनेस एनालिस्ट है वो अपना एक मोड से दूसरी तरफ पहुंच जाता है। पीछे से दोनों सेम ही तरीके से आ रहे होते हैं, डाटा एंट्री और डाटा क्लियरिंग ये वाले स्टेप्स फॉलो हो रहे होते हैं, बट बिजनेस एनालिटिक्स में वही डाटा स्ट्रेटजीज की बात आ जाती है। ठीक हो गया जी, key difference between data analytics and business analytics. Data analytics is a component of the larger field of business analytics. Business analytics जो है वो बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। डाटा एनालिटिक्स उसके अंदर हर फील्ड का अपना एक रुझान होता है, अपना एक आप डाटा साइंस के अंदर डाटा एनालिटिक्स एक पॉइंट की शक्ल में होती है। मैं कुछ इसके अंदर करती हूँ, आई होप सो थोड़ा सा कर जाए, ओके फाइन। ये डाटा साइंस है, तो ये डाटा एनालिटिक्स है, ठीक हो गया। बिजनेस एनालिटिक्स अलग से एक फील्ड है, इसके अंदर कुछ कंपोनेंट ऐसे हो सकते हैं जो आपकी डीए की फील्ड के साथ काम कर रहे होते हैं, ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल डाटा एंट्री हो सकती है उसके अंदर, और काफी चीजें हो सकती हैं सिंस
क्या हो सके फील्ड टू फील्ड वेरी कर रहा होता है अब, लेकिन जीएस और डीए आपस में एक दूसरे के साथ डाटा क्लीनिंग में, अभी हम लोगों ने पढ़ा डाटा क्लीनिंग में वो एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं डाटा गैदरिंग के अंदर, यानी कि जो आपको डाटा मिलना है वो सेम सोर्स से ही मिलना है। आप डिफरेंट सोर्सेज के साथ मतलब जाहिर है मैं मतलब जो मैं बात करना चाह रही हूँ यू गाइस कैन कमिट विद इट कि डाटा सोर्स सेम हो सकता है, एनालिटिक्स परफॉर्म हो सकता है, आगे फर्दर जो है वो एक प्रोसेस एक टीम ने एक काम कर लिया, अब आगे फर्दर डाटा साइंस वाली टीम उसी डाटा सेट के अंदर सेम सोर्स के अंदर सेम जो प्रोसेस डाटा क्लीनिंग का हुआ है दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन ऑल ओवर दैट। डाटा साइंटिस्ट जो होते हैं ना उनके पास सारी स्किल्स होते हैं, ठीक है। डाटा एनालिस्ट जो होते हैं ना उनके पास एनालिटिक्स तक की सबकी स्किल्स होती है, लेकिन उनके पास डाटा साइंस वाली नहीं होती, जबकि डाटा साइंटिस्ट वालों के पास डाटा एनालिटिक्स के भी स्किल्स होते हैं। सो डेफिनेटली दोनों आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है। ठीक हो गया जी। एनी अदर क्वेश्चंस प्लीज, आई एम सॉरी आई थिंक आई एम टेकिंग थिंग्स टू मच इन स्पीच। नहीं जी। एक्सक्यूज मी मैम। जी जी बिल्कुल। मैम दानियाल। जी जी सर आना। मैम क्वेश्चन ये था कि बिजनेस एनालिस्ट में जैसे आपने बताया कि स्टेक होल्डर मैनेजमेंट भी आ जाती है हमारे पास। अब जी स्टेक बिल्कुल। होल्डर मैनेजमेंट आ गई, एज अ डेटा एनालिस्ट हम काम कर रहे हैं। अब स्टेक होल्डर्स जो आ रहे हैं हमारे सामने, उनको तो हम्म, इस बात से इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जांपल कि वो डैशबोर्ड देखें या विजुअलाइजेशन देखें। वो देखना चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी किस तरफ राइज कर रही है, किस तरफ फॉल कर रही है, ये एक रिपोर्ट बना के हमें शो कर दो, जैसे एडॉक बिल्कुल। रिपोर्ट होती है। तो उसमें तो ओके। इनको विजुअलाइजेशन की नीड नहीं है। तो ऐसे मैनेजमेंट को हम किस तरीके से हैंडल करें, किस तरीके से डील करें, किस तरीके से उनको अपना पॉइंट समझाएं हम। हो गया सर दारा, आपकी बात बिल्कुल वैलिड है, आपका पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। उसका सोल्यूशन आप देखें, उनको इस आपने जैसे कहा कि उनको इस चीज से कोई सरोकार नहीं है, आपका सरोकार है इस चीज से। when you are going to follow the trend and patterns, जब आप find out that तो sorry follow नहीं, when you are going to find out the trends and patterns उसके लिए आपको visualizations की जरूरत है। आपने अपने लिए या उनके लिए एक रिपोर्ट बनानी है, बेशक वो जितने मर्जी वो सर फिरे हों, आपने उनको एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के देनी है। यू हैव टू ज्वाइन हैंड्स विद योर बिजनेस एनालिस्ट पार्टनर अपनी टीम के साथ, और आपने एज ए डाटा एनालिस्ट जो आपके सॉल्यूशंस है आपने वो प्रोवाइड किए हैं। आपने बस इतना बताया कि आपके कंपनी में ये मसला आ रहा है तो उसकी रीजन ये हो सकती है। आगे आपको किस तरीके से चलना चाहिए, स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, ये बिजनेस एनालिस्ट का काम है। आप अपने बिजनेस एनालिस्ट दोस्त को बुलाएंगे, आप कहेंगे जी बैठो तुम मेरी टेबल पे, तुमने भी इस डाटा के ऊपर काम किया, जो स्ट्रेटेजीज तुमने फाइंड आउट किया है तुम वो बताओ, जो ट्रेंड्स और पैटर्न्स मैंने फाइंड आउट किए हैं इनके साथ वो मैं इनके साथ शेयर करूंगा, तो ये इस तरह मिलके दोनों की एक बहुत अच्छी रिपोर्ट बनेगी। तो ये जिसे हम कह सकते हैं ना कि एक तो डाटा के साथ भी वेरी कर रहा होता है और एक आपके जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक एक चीज है, एक कंपनी है उसको सिर्फ इस चीज से सरोकार है कि उसको बिजनेस स्ट्रेटजीज किस तरीके से देखनी है, तो बिजनेस स्ट्रेटजीज आपको बिजनेस एनालिस्ट ही ढूंढ के देगा। दैट डाटा एनालिस्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क विद दैट। ठीक हो गया, हाँ वो बैठ के आपको बता सकता है कि अच्छा तुम ऐसे ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स फाइंड आउट कर लें, आप ऐसे कर लें, आप ऐसे कर लें, बट दैट पर्सन इज नॉट गोइंग टू गिव अ सिग्नेचर ऑन दैट रिपोर्ट कि हाँ ये इस रिपोर्ट में मेरा एक पूरा एक स्ट्रक्चर है। ठीक हो गया, आई होप आई आंसर दिस क्वेश्चन जितना ओ मेरे नॉलेज में। यस मैम, यस मैम, ओके ओके, थैंक यू मैम। Oh, no worries, no worries. Okay, moving forward, it's 9:53. ओके जी, सबसे मजे का सवाल कि इस कोर्स के बाद करेंगे क्या। सबसे बड़ा सवाल मुझे वेबिनार में ये मिला था कि इस कोर्स का इम्पैक्ट क्या है आपके फ्यूचर पे। सबसे बड़ा मैंने सेम चीजें पहले भी बात बताई थी और अभी भी दोबारा वही रिपीट करने जा रही हूँ कि हाई डिमांड एंड एक्सलेंट जॉब प्रोस्पेक्टस। आप इंडीड पे जाएं, लिंक्डइन पे जाएं, जहां मर्जी है आपका दिल करे आप किसी भी जॉब सेक्टर में चले जाएं, डाटा एनालिस्ट आपको जहां पे दिख जाए, you guys can clearly have a rough image of more than 2 lakh dollar per annum depending upon the area you are working with। आप पाकिस्तान में काम करेंगे तो आपको 1.5 2 लाख से ज्यादा कोई बंदा पर मंथ आपको नहीं देने वाला। अगर आपका बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत 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 एक्सपीरियंस है, 5 से 7 सालों का आपका एक्सपीरियंस ही डाटा एनालिटिक्स का, तो तब जाके आप 2 2 लाख तक की आपको अच्छी सी जॉब मिल सकती है। आप देखें, ये पाकिस्तान का कसूर है, आपका कसूर नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमारे बहुत सारे नौजवान जो हैं वो समेत मेरे वो इस चीज को सोच रहे होते हैं कि यार कोई रिमोट जॉब मिल जाए किसी यूएस कंपनी में, किसी यूके कंपनी के अंदर, किसी बाहर की किसी कंपनी के साथ बस लिंक कर जाए से।
क्यों? क्योंकि इवन और दिरहम इज 75 रुपीज। दुबई वो कहता है चलो यार ठीक है, ओके फाइन, ना यूके यूएसए, वी डू नॉट ड्रीम बाइक। खाली सऊदी अरब वाले भी अगर हमें कहें ना कि अच्छा चले हम आपको 5,000 रियाल पर मंथ पे रख देते हैं, दैट्स इनफ फॉर अस। आई डोंट नो कि भी रियाल का क्या रेट चल रहा है, बट इट कैन, आई गेस इट्स मोर देन 60 रुपीज। तो जब वो पर रियाल आपकी 60, चले 60 कर लेते हैं, 60 के साथ आपकी कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करेगी ना, तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू गिव यू अ वेरी हाई रेट। तो एक बहुत हाई डिमांड है इसकी। आप हर जगह डाटा एनालिस्ट को घुसा दो, वो आपको हर जगह काम करता दिखेगा। मैंने एज ए डाटा एनालिस्ट फिनटेक में भी काम किया, मैंने एज ए डाटा एनालिस्ट ट्रेनर भी काम किया, मैंने हेल्थ केयर के साथ भी काम किया। एक दो प्रोजेक्ट्स मेरे हेल्थ केयर के साथ भी हैं, एक दो प्रोजेक्ट्स मेरे सेल्स डिपार्टमेंट के साथ भी हैं, एक प्रोजेक्ट मेरा एचआर के साथ भी है। मतलब कि कहीं पे भी घुस सकता है ना एक, लेकिन क्योंकि आपकी घुस स्किल्स सकते हैं। मैटर कर रही होती है, आपकी स्किल्स मैटर कर रही होती है। ठीक हो गया। फिर बूस्टेड अर्निंग पोटेंशियल, यस, ड्यू टू हाई डिमांड एंड स्पेशलाइज्ड स्किल्स। बहुत मजा आता है नई स्किल दोबारा सीखने का। आई एम स्टिल अ लर्नर इफ आई से दैट के, हाँ जो हम स्किल्स फॉलो करेंगे उन पे मेरी कमांड है, डोंट वरी अबाउट दैट। लेकिन मैं स्टिल लर्न कर रही हूँ। रिसेंटली मैंने गूगल क्लाउड कंसोल के साथ काम किया, लूकर स्टूडियो के साद काम किया। नाउ आई एम एमिंग कि मैं अब जीसीपी को भी छेड़ूं, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। ठीक हो गया। उसके साथ थोड़ी बहुत नो हाउ है व्हेन आई वाज वर्किंग विद बिग डाटा एनालिटिक्स। तो लेकिन मजीद सीखने का एक जो एक जिसे हम कह सकते हैं ना कि दिल में जो चाह है वो कभी भी खत्म नहीं होती। आप मेरे से सीखेंगे, मैं आपसे सीखूंगी बहुत सारी चीजें। सो एक जो नॉलेज इज शेयरिंग, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कुछ आपको चीजें पता होंगी, कुछ मुझे चीजें पता होंगी। सो रादर देन क्वेश्चनिंग आवरसेल्व्स और क्वेश्चनिंग ईच अदर, वी आर हियर टू शेयर आवर नॉलेज। ठीक हो गया। इनहेंस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, यस, आपके दिमाग बिल्कुल, आप जैसे ही डाटा एनालिस्ट बनते हैं आपका दिमाग किसी और तरीके से काम करना शुरू कर देता है। मेरे दिमाग में बहुत सारी इस तरह की चीजें जो हैं वो बैठ चुकी हैं कि अब मैं अगर घर वालों के साथ भी बैठ के किसी चीज पे काम कर रही होती हूँ तो मैं एक एनालिस्ट की हैसियत से सोच रही होती हूँ। मैं उनके उन बेचारों को क्या पता मैं क्या बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि दे आर नॉट वेल एजुकेटेड, दे आर वेरी वेल एजुकेटेड, बट दे आर नॉट हियर इन माई फील्ड। वो मेरी फील्ड से रिलेटेड नहीं है। मेरे घर में इस टाइम मोर देन 10 डॉक्टर्स हैं, एंड आई एम द ओनली वन हु स्विचेस द फील्ड। कि अब बस खत्म करो ना दैट डॉक्टर्स ही, बस क्या उखाड़ लेना आप लोगों ने। अब कुछ बीच में थोड़ा सा डिफरेंट भी होना चाहिए। आई गेस सिंस मैं हूँ, मेरे बहन भाई हैं, या मेरे कुछ कजन, एक दो कजन हैं, बस उन्होंने स्विच किया है, अदरवाइज एवरीवन इज डॉक्टर। मैंने कहा ठीक है, उखाड़ लो जो तुम लोगों ने उखाड़ना है, मैं भी देख लूंगी अपना। लाइक हर स्किल अपने अंदर एक अर्निंग पॉइंट लेके बैठी हुई है, कोई भी स्किल छोटी नहीं है। बट आई कैन अश्योर यू दैट के डाटा एनालिस्ट अर्न्स मोर देन एमबीबीएस डॉक्टर्स। It's such a very apologizing me, it's true। ठीक हो गया। ये भी आपको थोड़ी सी, क्योंकि हम जिस एज में है ना, या हम जिस एरा में काम कर रहे हैं, हमें मॉनेटरली कोई अगर हमें कोई चीज भाएगी ना तो हम उसकी तरफ जाएंगे। अगर कोई चीज फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमिक्स में चले जाए, कोई बंदा इकोनॉमिक्स को कुछ समझता है? नहीं। इकोनॉमिक्स की फील्ड भी एनालिटिक्स के साथ रिलेटेड है। आप इकोनॉमिकल एनालिस्ट बन सकते, आप जो इकोनॉमिक्स का डाटा होता है आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। तो हर चीज के अंदर आप उसको लेके चल सकते हैं। फिर उसके बाद करियर वर्सिटैलिटी एंड क्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, अभी मैंने बिल्कुल बात किया कि इट्स नॉट लिमिटेड टू सिंगल सेक्टर। आप हर जगह हाथ मार सकते हैं इसको लेके। स्किल्स ही है ना, आपको पाइथन के साथ काम करना आता है, आपको एक्सेल के साथ काम करना आता है, आपको एसक्यूएल के साथ काम करना आता है, आपको पावर बीआई के साथ काम करना आता है। आप किसी भी टाइप का आपका डाटा पकड़ा दिया जाएगा, आपके क्लर्क आते हैं आपके पास, वो आपको 6 फाइलें देके जाते हैं, वो कहते हैं जी ये डाटा है, नाउ इट्स टोटली अप टू यू टू यूज दिस डाटा। और बिजनेसेस के कुछ क्वेश्चंस है, कुछ बिजनेसेस बहुत अच्छे जो चल रहे होते हैं, उनकी कुछ अपनी डिमांड्स होती है, कुछ अपने रिक्वायरमेंट्स होते हैं, दे नीड सम ऑप्टिमाइज्ड आंसर टू देयर स्पेसिफिक क्वेश्चंस। 5 से 6 सवाल हो सकते हैं, किसी के 10 सवाल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि लेकिन कुछ अगर ऐसी बात नहीं है कि 5 से 6 सवाल है तो वो मिनटों में फारिग हो जाएगा। नो, दे कैन बी ट्रिवियल क्वेश्चंस देन दोज क्वेश्चन जो 20 या 30 क्वेश्चन। ठीक हो गया।
Opportunity to make a direct impact as a data analyst. You will be at core of business strategy. Your findings can directly influence a company's direction, drive innovation and improve products and services. Yes, अभी बिल्कुल हमने बात की कि आपके ड्राइव किए हुए सोल्यूशन पे किसी कंपनी का फ्यूचर डिपेंड कर रहा है। आप उसको गलत जवाब देंगे, आप उसको गलत स्ट्रेटजीज बताएंगे तो डेफिनेटली वो आप अगले दिन आके आपका गला ही पकड़ेगा, आपके कॉलर से पकड़ेगा कि भाई तुमने तो मुझे ये बताया था। ऐसे कैसे तुम मेरे डाटे को गलत कर सकते हो, ऐसे कैसे तुम मेरे बिजनेस के साथ खिलवाड़ कर सकते हो। सो पहले भी बताया था, फिर बता रही हूँ कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डाटा एनालिस्ट की। ठीक हो गया। फ्यूचर प्रूफ योर कैरियर। आप बिल्कुल बिजनेस क्लास में बैठ जाते हैं ट्रेन की, कोई बंदा आपको छेड़ने नहीं लगा अगर आप डाटा एनालिस्ट बन जाते हैं, डाटा के फील्ड में आ जाते हैं। कोई बंदा आके आपको तंग नहीं करने लगा कि भाई तुम्हारी क्या फील्ड है, रो भी ऐसा है। आप बोलें किसी को यस आई एम अ डाटा एनालिस्ट, उफ ऑरा ही चेंज हो जाता है। अजीब किस्म की लेवल, अजीब किस्म का हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। यस आई एम अ डाटा एनालिस्ट, पूछो जो पूछना है, कर लो जो कर सकते हो। सो दैट्स हाउ यू कैन इम्पैक्ट योर फ्यूचर। ना सिर्फ आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, आपको एक सिक्योरिटी मिल जाती है कि देखिए जब मैंने स्टार्ट किया था ना आई वाज आल्सो लाइक स्क्रैच, लेकिन मुझे ये था कि स्किल्स मिल रही हैं। मेरी रिज्यूमे में लिखा जा रहा है कि मैंने यहाँ पे काम किया है और बिल्कुल फील्ड रिलेटेड काम किया, दैट्स डेफिनेटली गोइंग टू वर्क एंड डेफिनेटली इट वर्क्स आउट वेरी वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। नाउ आई एम नॉट ओनली वर्क एज ए डाटा एनालिस्ट, आई एम आल्सो वर्क एज ए डाटा एनालिस्ट ट्रेनर। तो आगे भी आप जब फर्दर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता हुआ जाता है, बिकॉज पहले जॉब मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मैंने भी उसमें मार खाई है, लेकिन जब वो मिल जाती है ना आगे फिर बहुत इजी हो जाए, बहुत इजी नहीं हो लेकिन फिर भी एटलीस्ट पहले जैसी जो आपकी गड़बड़ हो जाती है, जो पहले जैसे आपको स्ट्रगल फेस करनी पड़ती है ना, वो नहीं आपको करनी पड़ती दोबारा। ठीक हो गया। आप अपनी एआई के साथ इसके साथ ऑटोमेशन वगैरह भी करवा सकते हैं, इसको मैं जरूर इसको भी डिस्कस करेंगे, बट यस इन दी कोर्स। उसके बाद वाई शुड वी ट्राई डीएन और डीएफ, ये बिल्कुल अभी मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया है। और पहले जिन्होंने एक सवाल किया था कि हमें डीएस लेके चलना चाहिए पहले या डीए, तो उसकी पूरी तमहीद बांधी थी मैंने। मेरा सेम ओपिनियन आज भी इस सवाल पे वही होगा कि यस यू शुड गो फॉर डाटा एनालिटिक्स फर्स्ट एंड देन यू शुड डाइव डीप इनटू द डाटा साइंस, वो इजी हो जाता है आपके लिए। डाटा साइंस में ना आपको कोडिंग बहुत करनी पड़ती है, आपको कोडिंग के ऊपर कमांड इस तरह होनी चाहिए कि जब आप वहां पे जाओ तो आप एक डाटा साइंटिस्ट हो, सही वाले डाटा साइंटिस्ट हो। डाटा एनालिटिक्स के अंदर अगर आपको खाली पाइथन, आप खाली विजुअलाइजेशन टूल्स के ऊपर भी अगर आपकी कमांड है ना, तो आप इंडस्ट्री के अंदर कदम रख सकते हो। क्योंकि डाटा साइंटिस्ट आपको मैंने भी बताया कि फ्यूचर के साथ काम कर रहे होते हैं, एआई मॉडलिंग के साथ काम कर रहे होते हैं। एक वेरिएबल भी इधर से उधर हो गया ना तो आपकी प्रोडिक्शन में बहुत बड़ा फ्लॉ आ जाएगा। ये बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की फील्ड्स हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि डाटा एनालिटिक्स के अंदर आप पहले विजुअलाइजेशन अगर आप कर लेना तो आप आगे फिर पाइथन सीख सकते हैं, आप आगे सीक्वल के साथ काम कर सकते हैं, फिर आप फर्दर जो है वो मेरी तरह स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ों को लेके चल सकते हैं। ठीक हो गया। What tools are helpful for data analytics and what we are going to study? There are many tools for data analytics. Many tools we have Excel, Google Sheets, जो आपके बेसिक एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, आपके चार्ट्स और पिवट टेबल्स के साथ काम कर रहा होता है। डेटाबेसेस टूल्स के अंदर जो एसक्यूएल बेस्ड होते हैं उसके अंदर माई एसक्यूएल आता है, पोस्ट एसक्यूएल आता है, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर होता है आपके पास, एसएसएमएस मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। बिग क्यूरी आती है, क्लाउड डेटाबेसेस, गूगल क्लाउड, सॉरी गूगल बिग क्यूरी उसके अंदर होता है। आपके पास रैंडमली डेटाबेसेस जो है वो वहाँ पे क्लाउड पे पड़ी हुई होती हैं, आप उनके साथ काम करते हो और आप उसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हैं किसी भी विजुअलाइजेशन टूल के साथ। यूजुअली जो उसका विजुअलाइजेशन टूल आप यूज कर रहे होते हो गूगल बिग क्यूरी के साथ, वो लूकर स्टूडियो होता है। क्योंकि आप बस उसकी एपीआई उसके साथ लिंक करते हैं, आप एपीआई कॉल करते हैं। एपीआई कॉलिंग मीन्स कि आपने फोन में एपीआई का नाम नहीं लिखना और उसको कॉल नहीं करनी, नहीं ऐसा नहीं होता। यू गाइस हैव टू लाइक अनेबल दी सम, जैसे आप कह सकते हैं कि एक लिंक ही आपने जनरेट करना होता है, वो लिंक आप इनेबल करते हैं तो साथ ही आपका लूकर स्टूडियो के साथ वो लिंक हो जाता है और आप एक अच्छा सा डैशबोर्ड जो भी आपका बन रहा होता है उस टाइम पे आप उसके साथ कन्वर्सेशन कर सकते हैं।
फिर आ जाता है कि डाटा विजुअलाइजेशन और बीआई टूल्स। यस, पावर बीआई इज द टॉप मोस्ट यूज्ड इन द फील्ड ऑफ डाटा। पावर बीआई जिसको आता है, आप खाली बीआई डेवलपर भी बन सकते हैं। पावर बीआई यानी कि पावर बिजनेस इंटेलिजेंस। टैब्लो आता है। टैब्लो इज free to use, totally free to use. Or yes, I have a like prior question from this one कि जो tools हम लोग use करेंगे, they are totally free. सबसे मजे की बात हमारी फील्ड की यही है कि हम जो भी टूल यूज करेंगे दे विल बी टोटली फ्री। लाइक आई विल जस्ट प्रोवाइड यू द लिंक्स, और यू गैस कैन मे बी कुछ लोगों के पास वो ऑलरेडी मौजूद हो। देयर आर सम स्टूडेंट्स और माइट बी सम प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी इन टूल्स के साथ वर्किंग कर रहे होंगे। सो दे बेटर नो कि आप पावर बीआई को माइक्रोसॉफ्ट स्टोर्स के साथ जाके डाउनलोड कर सकते हैं। एसक्यूएल सर्वर हम यूज करेंगे टोटली, आप वर्क बेंच जाके यूज कर सकते हैं फ्रॉम ओरेकल वेबसाइट। एक्सेल ऑलरेडी बिल्ट इन होता है। एंड फॉर पाइथन से लैंग्वेज डाउनलोड करनी है, देन फ्रेमवर्क को हम अपने अकॉर्डिंगली इसको चूज कर लेंगे, इसको रन कर लेंगे, नो वरीज। वी हैव गूगल डेटा स्टूडियोज। यस, लूकर स्टूडियो मैंने अभी बात की है विजुअलाइजेशन के लिए। और डैशबोर्ड स्टोरी टेलिंग विद डाटा के लिए यूज होता है क्यूलिक व्यू, क्यूलिक सेंस। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके पास पाइथन मोस्ट पॉपुलर यूज होती है। आर आपके स्टैटिस्टिक्स फोकस होता है। अगर कोई ऐसी बात है, एक ऐसा बिजनेस है जिसके साथ सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के अंदर आपने काम करना है, सो गाइस कैन यूज आर। लेकिन आर अब उस तरीके से वो नहीं रही, इट्स बिकम्स एन ओल्ड फैशन थिंग। एस सास, जी सासू, क्या है। Older still used in some industries. MATLAB आप यूज करते हो? यस, MATLAB साइंटिफिक एनालिसिस के लिए यूज होता है। पाइथन की लैंग्वेजेस के थ्रू आप इसको यूज करते हैं। एडवांस एनालिटिक्स, एमएल ऑटोमेशन। यस, पाइथन के अंदर मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग की बात हो रही है। जी, एनी क्वेश्चंस? If we got some time, like I'm so sorry मरियम, क्या अगर थोड़ा सा टाइम हम मजीद ले लें, और मैं जो है वो एक जो मैं सोच रही थी कि एक हम एग्जांपल ले लें, एग्जांपल डाटा सेट, और उसके साथ सिर्फ मैं इतना ओवरव्यू दे दूं कि किस तरीके से डाटा एनालिटिक्स प्रोसेस हम डिमांड कर रहे हैं। सो विल इट बी गुड, लाइक जस्ट 5 to 10 minutes more? Sure, Tayyaba. Go ahead, या please. श्योर, प्लीज प्लीज। ये बिल्कुल खुला हुआ है, मैं इसके साथ आपको, जी सबको स्क्रीन शो हो रही है? सरदानाल, आई गेस आपको सबके बिहाफ पे आंसर करना पड़ेगा। जी, स्क्रीन शो हो रही है? यस मैम, शो हो रही है। ओके, नो वरीज नो वरीज। थैंक यू बैद, थैंक यू सो मच। आपका भी, आपने कंट्रीब्यूट किया। सॉरी अगेन। जी, हमारे पास ये कुछ सेल्स डाटा है। बहुत जिसे हम कहते हैं ना, बेसिक जब आप स्टार्ट करते हो ना तो आप सेल्स को ही लेके चलते हो। आपके पास कुछ ऑर्डर्स हैं, आपके पास कुछ कस्टमर्स आईटी हैं, देन यू हैव सब कस्टमर नेम, प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटीज सेल्स हुई हैं, यूनिट प्राइस, एक यूनिट की प्राइस कितनी है जी, $16.92। कब ऑर्डर हुआ है? तकरीबन ये यकम अप्रैल को किसी ने ऑर्डर किया है। एंड देन पेमेंट मेथड उसने यूज किया है पेपॉल फॉर द फर्स्ट रो। रीजन है जी वेस्ट। ऑर्डर कंप्लीट, बिल्कुल स्टेटस उसका बिल्कुल ठीक है। टोटल प्राइस है 101.52। यस, सबसे पहले तो अंडरस्टैंड द डाटा। डाटा आपके पास ऑलरेडी है, पहला स्टेप आपने डाटा जो एनालिटिक्स का है वो बिल्कुल परफॉर्म कर लिया है। इट्स डाटा अंडरस्टैंडिंग एंड डाटा कलेक्शन। प्रॉब्लम स्टेटमेंट हम कुछ इस तरीके से, केस स्टडी मेरे पास पड़ी हुई है, लेट मी सी। नहीं, ये स्टूडेंट से रिलेटेड है। ओके, सॉरी। चलें हम खुद ही सवाल बना लेते हैं, खुद ही कर लेते हैं सब कुछ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं हम, और प्लीज मुझे इसके अंदर सबकी कंट्रीब्यूशन चाहिए। इस डाटे को देखिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। मैं भी आपके साथ अंडरस्टैंड करती हूँ। अभी तक जितनी मुझे समझ आई है, ये किसी सेल्स का डाटा सेट है, जिसके अंदर हमें कुछ ऑर्डर आईडीज दी गई हैं, कुछ कस्टमर आईडीज प्रोवाइड की गई हैं। ऑब्वियसली इट्स अ बिजनेस रिलेटेड वर्क, सो ऑब्वियसली वी डू हैव सम कस्टमर्स। कस्टमर्स नहीं होंगे तो हमारे पास सेलिंग कैसे हो रही है? Then we have customer names, we have product category, we have product names, quantity, unit prices, order date, payment methods, region, sorry, order status and total price. Yes, कुछ सवाल आपके ज़हन में बनते हैं कि इससे हमारे पास क्या क्या सवाल बन सकते हैं? चले, मैं तो बनाऊंगी, वो ऐसा मसला वाली बात नहीं है।
आप भी कुछ बनाएं मेरे साथ, ताकि मुझे समझ आए कि एवरीवन इज हियर। कोई बात नहीं, आप मुझे चैट में लिख के भेजते, मैंने भी देखा है, ये बिल्कुल मुझे यहाँ पे एक एक बॉक्स सा पॉप आउट होता है और मुझे पता चल जाता है कि यस स्टूडेंट्स आर हियर, पार्टिसिपेंट्स आर हियर, जो मुझे बता रही हैं। जी ये सवाल, ये कॉलम नेम्स है हमारे पास। इसमें से आप क्या क्या इंसाइट्स निकाल सकते हैं? एक्सक्यूज मी मैम। जी मैम पहला इंसाइट तो इसमें से ये निकल सकता है, जैसे क्वांटिटी इतनी सोल्ड हुई है इतने यूनिट प्राइस के ऊपर, तो मतलब रीजन वाइज जो है ना हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंदर कि किस रीजन में रीजन कितना प्रॉफिट वाइज हुआ है। प्रॉफिट, ओके नाइस, वेरी नाइस, पहला सवाल मेरे पास आ गया है। बिल्कुल ऐसी ही बात है। इट्स ई कॉमर्स स्टोर डाटा। जी बिल्कुल उबैद, इट्स ई कॉमर्स स्टोर डाटा, समथिंग रिलेटेड टू सेल्स। मैंने भी रैंडम लिया है। मैं एज प्रोडक्ट कैटेगरी मोस्ट सोल्ड, बिल्कुल ऐसी बात है बिल्किस, थैंक यू सो मच आपकी कंट्रीब्यूशन के लिए। बिल्कुल थैंक यू सो मच एनालिस्ट जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस। एज अ डेटा एनालिस्ट हम इसमें ये भी अपना नाम क्या है हाईलाइट कर सकते हैं कि हमारे कितने ऑर्डर कंप्लीट हुए हैं डेटा में आई एम सॉरी, कैंसिलेशन। आई एम सॉरी, कौन साहिब बात कर रहे हैं? अगर आप थोड़ा सा मजीद, अगर आप इसको चैट में डाल दें, आई गेस देयर इज सम डिस्टॉर्शन, आई एम सो सॉरी इन योर एड। आप थोड़ा सा इसको, अब आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही थी लेकिन पीछे से थोड़ी सी डिस्टर्बेंस थी, दैट्स व्हाई। जी दोबारा बता दें। जी एज अ डेटा एनालिस्ट हम इसमें ये जी भी जी मेंशन कर सकते हैं कि हमारे हाँ ऑर्डर हाँ कितने कंप्लीट हुए हैं, कितने रिटर्न आए बिल्कुल एंड बिल्कुल, ऑर्डर कितने स्टेटस, कैंसिलेशन पे गए। और अगर हम बिल्कुल रीजन को हाईलाइट करें तो रीजन में हम अपना क्या बोलते हैं एक रीजन वाइज आप फॉर्मेट है, लिख सकते हैं। रीजन जी वाइज ले बिल्कुल सकते हैं कि हमारे वेस्ट बिल्कुल में जो कितने ऑर्डर ऐसे हैं जो हमारे वेस्ट में कंप्लीशन पे गए और रिटर्न पे। इसी तरीके से बिल्कुल सेंट्रल ऐसी में बात है, जब आप इसको रीजन वाइज लेंगे ना तो ऑर्डर स्टेटस के अंदर आपके पास कंप्लीटेड भी है, रिटर्न भी है, तो आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से जो है। आपका ये सवाल बिल्कुल हम इसको हम करेंगे सॉल्व। बिल्किस आई एम सो सॉरी, आपका सवाल मैं फिर से लेती हूँ यहाँ पे। लेट मी हैव सम दिस, ओके 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 ओके। फाइंड आउट द रीजन ऑफ रिटर्न, अच्छा उबैद का था, फाइंड आउट द रीजन ऑफ रिटर्न ऑर्डर। बिल्कुल बिल्कुल हम चेक कर सकते हैं इसको, बिल्कुल बिल्कुल हम चेक करेंगे इसको। रीजन ऑफ ऑर्डर रिटर्न, ठीक हो गया कि हमारे ऑर्डर क्यों रिटर्न हो रहे हैं, ठीक हो गया है। और क्वेश्चंस भी थे एक्सक्यूज मी मैम। जी। मैम टोटल सेल्स बाय एयर एंड मार्केट वाइज भी हम चेक कर सकते हैं इसके अंदर। सीजनैलिटी, just a minute sir, just a minute, let's see, take over this one. We have some other, find out the seasonality, admin साहब ने कहा है कि seasonality को काम करेंगे। अच्छा एट दी एंड ना आप लोगों ने मुझे बता के जाना है कि आप लोगों में से कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो उनका क्या स्टेटस है, यानी कि आर यू गाइस आर जॉब सीकर्स और व्हाटएवर दी क्वालिफिकेशंस यू हैव। मरियम क्या आप एक छोटा सा पोल क्रिएट कर सकती हैं इसके अंदर इन दो तीन सवालों से रिलेटेड? हाँ जी प्लीज, थैंक यू सो मच, नो वरीज, इट्स अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन राइट नाउ, सो आई एम जस्ट गेटिंग दैट। सीजनैलिटी है, फिर उसके बाद अच्छा सर आप दोबारा बताएंगे सर दाना कि आप क्या सवाल कह रहे थे? मैम टोटल सेल्स फाइंड आउट कर सकते हैं एयर टोटल, वाइज और मार्केट वाइज कि किस मार्केट में किस एयर में ज्यादा सेल्स हुई हैं। यू मीन ईयर वाइज? जी एयर वाइज। ओके फाइन, ठीक है, ईयर वाइज भी करेंगे। टोटल सेल, क्योंकि इसमें ऑर्डर डेट डिफरेंट डेट्स आ रही हैं इसके अंदर और डिफरेंट ईयर्स मेंशन हुए हैं, तो ये इस वजह बिल्कुल से। ये बिल्कुल ऐसी बात है, आप टोटल सेल्स ले सकते हैं। नाउ इट्स माय टाइम। टोटल कस्टमर्स, कस्टमर डेमोग्राफिक्स, इसके अंदर हमारे पास बहुत सारे सवाल जो हैं वो हल होंगे कि हमारे कौन से सवाल कौन से कस्टमर्स हैं, उनका ताल्लुक किस रीजन से है, उनके कौन से हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्हों, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट वाइज भी हम ले सकते हैं, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस भी आपके पास आएंगे, प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशंस, यस वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दैट।
अभी तक हम लोगों ने बहुत तुक्के से 10 सवाल जो है वो निकाल लिए। नॉट गोइंग टू टेक मोस्ट ऑफ योर टाइम। बस ये जो 5-6 हमारे मेन सवाल हैं हम इनको फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी तो ये डाटा हमारे पास प्रोवाइडेड है, इसके अकॉर्डिंगली तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सेल के अंदर हम परफॉर्म करेंगे अभी बेसिक थोड़ा सा एनालिसिस जो आपने मुझे सवाल दिए हैं। सो डोंट गेट ऑफेंडेड ऑन दैट कि मैंने पावर बीआई नहीं यूज किया। वी विल यूज पावर बीआई बट फॉर सम अदर सोर्सेज आल्सो, अदर काइंड ऑफ डाटा सेट्स। अब ये छोटा सा डाटा सेट है तो मैं उसके साथ ये 500 टोटल हमारे पास है। कंट्रोल ए करेंगे। अभी सिर्फ आपने मुझे फॉलो करना है कि हम किस तरीके से जो है वो पिवट टेबल हम जनरेट करते हैं व्हाइल वर्किंग विद एक्सेल। सवाल हमारा सबसे पहले क्या था, टोटल कस्टमर्स चेक कर लें। कस्टमर आईडी है, ये आपके पास रोज आ गई हैं, वैल्यूज आ गई हैं, सब कुछ आ गया, लेकिन ये क्या है, ये टोटल तो नहीं नजर आ रहा, ये तो बस आपको उनकी आईडीज नजर आ रही हैं, तो कुछ भी नहीं है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, मैं इसको करती हूँ सिलेक्ट और मैं इसकी फुल सेटिंग करती हूँ और मुझे समझ आ जाती है कि मुझे कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है उसके अंदर। मुझे सम करना है या काउंट करना है, दोनों में डिफरेंस है, दोनों में डिफरेंस है। मैं काउंट करना चाह रही हूँ कि मेरे पास कितने कस्टमर्स हैं टोटल, इसको आना चाहिए। नहीं आया, सम करके चेक कर लेते हैं। सम करके भी हमारे पास आना चाहिए इसको, नहीं आया। क्यों नहीं आया, ये तो मसला हो गया, कुछ गलती हुई है हमसे। कस्टमर आईडी है हमारे पास, ओ कस्टमर आईडी है। आप लोगों ने एक चीज अभी चेक की है, हम लोगों ने वेबिनार में पढ़ा था कि हम डाटा टाइप्स, सॉरी वेबिनार में नहीं, यस डाटा एनालिटिक्स के अंदर आप डाटा टाइप्स को भी बहुत ध्यान से चेक करते हैं। अभी आपने देखा ना, सम का फंक्शन लगा है ना काउंट का फंक्शन लगा है। क्यों नहीं लगा, क्योंकि हमारी डाटा टाइप ही थोड़ी सी मिसाइल कर गई है। हमारी डाटा टाइप है C1000, इसके अंदर टेक्स्ट भी आ रहा है और इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज भी आ रही हैं। सो ये हमें हमारा जो है वो ना हमारा काउंट का फंक्शन लगा है और ना हमारा उसका फंक्शन लगा है। तो मैं क्या करती हूँ, अभी फिलहाल के तौर पे मैं टोटल ऑर्डर्स चेक करते हैं, क्या हमारे पास टोटल ऑर्डर्स आते हैं। नहीं आए, सेम वही मसला आ गया। S4000 था, पता नहीं कितने जीरो आ गए, मतलब एक बहुत बड़ा हमारे पास एक नंबर है। वी नीड टू फिगर इट आउट, ये भी एक मसला होता है। सो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू वर्क विद दैट। और क्या कहते हैं कि हमें समझ आएगी कि किस तरीके से, अब आपने देखा कि डाटा टाइप्स वैरी कर रही होती है, डाटा टाइप्स की भी किस तरीके से आप उनको रिजॉल्व कर सकते हैं टू गेट देयर एग्जैक्ट नंबर्स। दूसरा सवाल हम लोगों ने जो सबसे पहले लिया था, रीजन वाइज प्रॉफिट। आप सवाल किसी ने दिया हुआ था रीजन वाइज प्रॉफिट। अब इसके अंदर आप रीजन, अभी मैं यहाँ पे सवाल लिख लेती हूँ, रीजन वाइज प्रॉफिट, इसको हम डिलीट करते हैं थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, अनटिक कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप काम कर रहे हैं एक रीजन के साथ और आप प्रॉफिट के साथ काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल्स फिलहाल के तौर पे यूज हो रहे हैं, एक क्या है रीजन और एक है प्रॉफिट। रीजन भी है हमारे पास, ठीक है, प्रॉफिट हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत है बिल्कुल है। अच्छा जी, प्रॉफिट का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, मैं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाती हूँ। सर दानियाल, आपने बिजनेस के साथ बहुत काम किया है, प्रॉफिट का क्या, अभी हमारे पास जो वेरिएबल्स गिवन है वो है हमारे पास यूनिट प्राइस भी है, क्वांटिटी भी है, टोटल प्राइस भी है। सो इन तीनों चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम किस तरीके से टोटल प्रॉफिट जो है वो कवर कर सकते हैं। डज एनीवन हैव एनी आइडिया। जहां तक मुझे समझ आती है कि यूनिट प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, ऐसा ही नहीं है, यस मैम। ठीक हो गया। जरा कैलकुलेट करके हमें एक कैलकुलेटेड कॉलम इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। अभी आपने देखा डाटा अंडरस्टैंड किया, आपने सवाल निकाले थे, कुछ चीजें आपके पास दी गई हैं और कुछ चीजें आपके पास मौजूद नहीं है। सो डाटा एनालिटिक्स के अंदर आप ये काम भी करते हैं कि जब आप ETL परफॉर्म कर रहे होते हैं या ETL परफॉर्म कर रहे होते हैं
तो अगर कोई चीज, कोई सवाल ऐसा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है लेकिन उससे रिलेटेड डाटा आपके पास मौजूद नहीं है, सो गिवन द वेरिएबल्स और गिवन दी जो आपके पास डाटा प्रोवाइडेड है उनको मद्देनजर रखते हुए आप कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अभी इसके अंदर हम एक नया कॉलम ऐड कर लेते हैं, टोटल सॉरी प्रॉफिट का कॉलम ऐड कर लेते हैं जस्ट फॉर योर क्या उसे कह सकते हैं कन्वीनियंस। और इसका हमने फार्मूला अभी चेक किया है कि दिस वन मल्टीप्लाई बाय दिस वन, राइट सरदानियाल, ऐसी बात है? ओके ऐसी बात है। मैम ओके जी ये तो जी सेल्स होंगी ना, क्वांटिटी और यूनिट प्राइस, ये तो जो जितने प्रोडक्ट्स जितनी क्वांटिटी आपकी सेल हुई है। प्रॉफिट तो आई गेस जो आपकी परचेजिंग रेवेन्यू। प्राइस माइनस योर सेलिंग प्राइस होगी। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू गाइस राइट नाउ कि डाटा एनालिटिक्स में क्या होता है कि अगर कोई चीज आपके पास प्रोवाइडेड है लेकिन आपके इनसाइट्स जो हैं वो उससे थोड़े से हट के एक प्रोवाइडेड नहीं है, तो आप उसके लिए एक्स्ट्रा कैलकुलेटेड कॉलम्स ऐड करते हैं। आप एक्सेल भी यूज कर सकते हैं उसके लिए, आप पावर बीआई भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वी आर गोइंग टू वर्क विद पावर क्वेरी आल्सो। यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट? जस्ट कुछ सवाल ऐसे हैं जो हमारे दिए गए, जो अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो हो सकते हैं। रीजन वाइज आप क्या चेक कर सकते हैं? यहाँ पे हमारे पास हम क्या चेक कर सकते हैं, एक कस्टमर प्रोडक्ट और क्वांटिटीज, यानी कि कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हमारी सबसे ज्यादा सेल हुई है। ठीक है, फिलहाल के तौर पे हम एक सवाल हल करते हैं प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटी वाइज। ठीक हो गया, क्वांटिटी वाइज कौन से रीजन में हमारी कौन सा प्रोडक्ट जो है वो सबसे ज्यादा सेल हुआ है। वैल्यूज एक्चुअली में मैम, आपको जी मैम जी सेल्स तो फाइंड आउट कर लें, सेल्स और रेवेन्यू कुछ है ही नहीं। जी कर लेते हैं। आप मुझे बताएं सेल्स कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अभी आपकी ही एक उन्होंने बताया है सेल्स, आपके पास ये टोटल प्राइस आई भी है, टोटल सेल्स आपके पास कैसे आएंगी गिवन दी डाटा? व्हाट डू यू थिंक? मैम ये तो क्वांटिटी और यूनिट प्राइस को आप मल्टीप्लाई करिए तो ये तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा ना अपना। आप कह रहे हैं टोटल रेवेन्यू, किसी स्कोर ने कहा है कि वो कुछ टोटल सेल्स होगा। हाउ वी आर गोइंग टू वर्क दिस आउट? मैम ये टोटल सेल्स होगी, रेवेन्यू जो होता है ना वो जो आपका प्रॉफिट जो आप जनरेट करते हैं एक्सक्लूडिंग योर परचेजिंग कॉस्ट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी बिल्कुल ऐसी बात है। जी दैट इज रेवेन्यू। रेवेन्यू यही होता है जो आपने बात की है कि एक चीज जो आपने सेल्स की है और उस पे उसके ऊपर आपने उस पर कुछ रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। एक टोटल कॉस्ट है। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे कुछ सपोज कर लेते हैं ना, हमारे पास टोटल कॉस्ट है, हम सबके एक प्रोडक्ट की एक ही कॉस्ट लगा लेते हैं कि क्लॉथिंग आपके पास आती है हम फिलहाल के तौर पे एज्यूम कर लें, इफ इट्स फिजिबल फॉर यू गाइस, लाइक एज्यूम कर लेते हैं, वी आर नॉट डाइविंग डीप इनटू दिस सैंपल सेल डाटा राइट नाउ। एज्यूम कर लें, यस मैम। ठीक है एज्यूम कर लेते हैं। कैसा कर लेते हैं कि एक प्रोडक्ट है हमारा क्लॉथिंग का, ब्यूटी का, होम किचन का, इसकी हमारे पास जितनी भी कोई भी कैटेगरी है ना, कोई भी कैटेगरी है हमारे पास एक ही इसकी कॉस्ट प्राइस आ रही है, वो आ रही है फिक्स प्राइस है हमारी, कॉस्ट फिक्स प्राइस है, कॉस्ट फिक्स प्राइस है $50। ठीक हो गया, $50 हमारे पास आ रही है। ओके कॉस्ट फिक्स प्राइस आपके पास आ गई और 50 आ गई। चलें अब इसके अंदर सेल्स कैसे जनरेट हो रही हैं। अभी जो एक मोहतरमा स्टूडेंट्स जो हैं वो मुझे, आई एम सो सॉरी मुझे आपका नाम नहीं पता, कौन थी? बिल्किस। बिल्किस आप जी जी बिल्किस, जी बिल्किस आप मुझे थोड़ा सा मेरे साथ चलेंगी जी जी। प्लीज। फिक्स प्राइस हमारे पास आ गया $50। अब हमने सेल्स रेवेन्यू, चले रेवेन्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, सॉरी मैं इसका नाम चेंज कर लेती हूँ, बहुत ट्रिकी मसाइल है। रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर रहे थे, ठीक है। जी मैम, जी ये जी यहाँ ये जो टोटल प्राइस है ना, जहाँ जी जी टोटल जी प्राइस वाला जी जी कॉलम जी है वो ऑलरेडी हमने अपनी सेल्स निकाल ली है। इस ठीक है, ये सेल्स से आपकी वी सेल विल है। एक्सक्लूड $50 और देन वी विल ड्रैग। वेरी नाइस वेरी नाइस, 101.52 माइनस $50,
इसको जी मैं ऐसे कर लूं, O6 क्लिक कर जी लूं। जी जी यहाँ पे एक बहुत बड़ा मसला आने लगे, आप लोगों ने घबराना नहीं है, इसको देख के वी विल सॉल्व दिस। ये तो सारी सेल्स सेम ही आ गई, ये क्या मसला हुआ, ऐसा क्यों हुआ? आप अगर इनका फार्मूला चेक करें, ये क्या आ रहा है, 101.152 -O6, इसके पास आएंगे तो ये -O7 आ रहा है, -O7, O7 ये है, O7 में तो हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है। मैम O6 को ब्लॉक करें आप, O6 लॉक होगा, एक्चुअल ऑल्टर F4 से, एक्चुअल वो जी कंट्रोल जी F4 से। जी बिल्कुल सर दारा, बिल्कुल मैं यही चीज इसलिए कहते हैं कि एक्चुअल फिक्स, आई यस गेस मैम, वो डॉलर साइन लगा के जो डॉलर साइन होता है। लगाएंगे हम इसको, बिल्कुल जब आप ओ के पीछे डॉलर साइन लगाएंगे तो इट्स मीन दैट कि सिर्फ वो जो कॉलम है वो लॉक होगा, 6 उसका रो नंबर है तो हमें रो नंबर भी लॉक करनी पड़ेगी, यस ताकि मैम। हमारे किसी के भी उसके ऊपर मसला ना आए। अब आप चेक करेंगे तो आपके पास कुछ डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगे, फिर से हम आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? फ्लैश फिल, सॉरी, मेरी गलती है, लेट मी करेक्ट इट, फ्लैश फिल। ये ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने अभी बिल्कुल ठीक भी किया था। ओह अच्छा ठीक है, ऐसा करना तो मुझे नहीं उसको, माइनस दिस वन, अब हो गया ठीक। यस, वी आर टेकिंग समथिंग एल्स, ओह सच, हाँ सॉरी, हम लोगों ने 101.52 आई गेस वो रिटर्न फॉर्म में ले लिया था, दैट्स राइट। जी, ये हमारे पास रेवेन्यू आ गया, टोटल रेवेन्यू भी हमारे पास कैलकुलेट होगा, तो हम रेवेन्यू वाइज चेक कर लेते हैं सब कुछ। हमारे पास रोज में आपने ये भी चेक करना होता है कि रीजन नहीं होना चाहिए हमारे पास, इसको रिमूव कर लेते हैं, प्रोजेक्ट का नहीं माना चाहिए, काउंट ऑफ, इसको भी थोड़ा सा, सवाल हमारे पास क्या था कि प्रोडक्ट और क्वांटिटी वाइज कौन सी प्रोडक्ट कैटेगरी है हमारे पास, प्रोडक्ट कैटेगरी ले लेते हैं और उसमें से हमें कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, रेवेन्यू रेवेन्यू रेवेन्यू, अभी हम लोग तो इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। एक तो ये बहुत मुसीबत है पिवट टेबल्स के साथ, जब तक आपने ये चीज सेव नहीं ना करनी तब तक ये चीज जो है ना वो वहां पे पिवट टेबल के अंदर आपको दोबारा से उसको चेक करना पड़ता है। इफ आई एम रॉन्ग सर दानियाल, ऐसा नहीं होता पिवट टेबल्स के साथ? मैम सॉरी टू से एक्सेल मैंने ज्यादा यूज नहीं किया है, मैं पावर बीआई पे ज्यादा एनालिसिस करता कोई हूँ। मसले वाली बात नहीं है, जब मैंने भी एक्सेल पे काम करना शुरू किया ना तब मुझे इन प्रॉब्लम्स की समझ आई थी, और तब मुझे ये बहुत जो है ना वो एक डिस्टर्बिंग चीज लगती थी कि आप काम कर रहे होते थे और साथ ही आपको दोबारा से जो है वो, अब क्या है कि आपको सवाल भी समझ में आ गया, हम प्रोडक्ट वाइज क्वांटिटीज देखते हैं, वी हैव टू डिलीट दिस, वी नीड टू कंट्रोल ए एवरीथिंग ऑल अगेन इनसाइड पिवट टेबल। अब जब हम करेंगे ना तो हमारे पास सारे कॉलम्स जो है ना वो अब आएंगे, ठीक हो गया। ओह, एग्जिस्टिंग टेबल, देखा, ये भी बड़ा मसला, कंट्रोल ए, पिवट टेबल खुला होगा, लैडर्स, इंसर्ट, अभी भी नहीं यार, अच्छा उसने पिवट टेबल ना इसी के अंदर बना दिया, इसी शीट के अंदर बना दिया, इसी के अंदर चूज कर लेते हैं फिर, कहाँ गया है पिवट टेबल, एनालाइज, प्लस माइनस बटन, थ्री लैडर्स,
दे दो यार, लिस्ट भी दे दो। हम चेक कर रहे थे प्रोडक्ट और क्या चेक कर रहे थे, रेवेन्यू। ठीक हो गया, प्रोडक्ट की कैटेगरी ले लेते हैं रोज के अंदर और वैल्यूज में ले लेते हैं रेवेन्यू। अब आएगी हमारे पास रेवेन्यू। अब ये देखें, ये आपने कर लिया, ठीक है। अब आप इसको विजुअलाइजेशन में कैसे चेक कर सकते हैं। फाइनली हम लोगों ने एक सवाल जो है वो हल कर लिया। ये आपको रिकमेंडेड चार्ट दे रहा है, आपने इसको Yes. यस किया। वाह जी वाह, तालियां बजाएं सारे अपने लिए। यू गाइस सॉल्व दिस क्वेश्चन, प्राउड ऑफ यू गाइस, लिटरली। आई एम सॉरी ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेकिन इसके अंदर कुछ टेक्निकल इश्यूज भी थे कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस के हम लोगों को आंसर करने थे, लेकिन उनके साथ हमें जो है वो इतनी नाउ हाउ नहीं आई। यानी कि कुछ मसला हो गया, हमारे पास कुछ गिवन था और कुछ गिवन नहीं था। थैंक यू बिल्की, थैंक यू सो मच, इट्स अ वेरी गुड थम्स अप। अब थोड़ा सा इसको प्यारा सा कर लेते हैं हम, थोड़ा सा इसको डाटा लेवल से लेते हैं, हमें कुछ नजर भी तो आए। ग्रिड लाइंस मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। लेजेंड्स फाइन, ठीक है, ओके चलाओ। इनको थोड़ा सा हम डिफरेंट कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा डिफरेंट लगे ना, तो इसके अंदर वो भी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा नीचे आ जाए, पता तो चल। हाँ, इसको थोड़ा बड़ा कर दे, बड़ा कर देते हैं। एक्सेल के चार्ट्स के साथ मुझे कभी भी काम करने का मजा नहीं आया। नहीं रुलाता चाहिए बहुत है। बहुत, थकाता भी बहुत है। बहरहाल चलें जी, ये आपके पास आ गया है, नो वरीज, कोई मसले वाली बात नहीं है। ये इतनी बड़ी हम इसको भी कवर करेंगे, कोई ऐसे जी। आप इसके ऊपर होवर किया है तो आपको पता चल गया कि होम एंड किचन में जो है वो आपका सबसे जो है वो इतना रेवेन्यू जनरेट हुआ है। आप सबसे ज्यादा आपके पास कहाँ से रेवेन्यू जनरेट हुआ है, लेट मी सी। आपके पास, सॉरी, चार्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, कोई मसला। ब्यूटी वाली साइड से भाई सबसे ज्यादा, भाई औरतों ने बहुत शॉपिंग की है, औरतों ने हमें सबसे ज्यादा रेवेन्यू दी है, ठीक है ना बिल्किस। हमें औरतों की साइड से बहुत रेवेन्यू बिल्कुल जनरेट हुआ है। बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, वी वुमेन डाई फॉर मेकअप एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। ठीक हो गया। उबैद, रेवेन्यू कैसे होगा, हो गया जब ऑर्डर कैंसिल और रिटर्न। ये देखा, उबैद उबैद अभी से डाटा एनालिस्ट बन चुके हैं, उन्होंने बहुत सारे हिडन पैटर्न्स जो है वो फॉलो करना शुरू कर देते हैं। कोई मसले वाली बात नहीं, इट्स जस्ट अ डेमो क्लास। वी विल वर्क ऑन सम एक्चुअल डाटा सेट्स, रियल टाइम डाटा सेट्स। उसके अंदर आपकी जो एक एनालिटिकल आपके माइंडसेट है, वी विल डेफिनेटली एक्सक्यूज मी वर्किंग ऑन। मैम। जी मैम एक लास्ट क्वेश्चन था, वो थोड़ा सा हैंगिंग इशू हो रहा है यहाँ पे इंटरनेट का मेरी हैंगिंग, तरफ से। जी ठीक है। वो लास्ट क्वेश्चन, अच्छा मैम, जैसे डेटा एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि मैंने सर्टिफाइड डेटा एनालिस्ट हूँ, तो मैंने एक्सेल, पावर बीआई और एसक्यूएल कवर किया हुआ है, लेकिन उसमें पाइथन हम्म। कवर नहीं हुआ। तो ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, या मैं मिस मरियम से बात करूं कि जब आप पाइथन स्टार्ट करें तो मैं कोर्स में एनरोल्ड हो जाऊं, क्योंकि मुझे ये पाइथन लर्न आपको करनी है। ये आपको मैम मरियम ही आपको अच्छे से इस पे गाइड कर सकते हैं। द थिंग वी आर फॉलोइंग, आई गेस वी आर फॉलोइंग अप टू डेट, लाइक जहाँ पे हर बंदा एक इक्वल तरीके से ही चलेगा। नहीं मरियम, वी जस्ट डिस्कस दैट। ठीक है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। असल में अगर इस तरह से करेंगे तो मेरा ख्याल है आपने मंथ्स डिवाइड किए हैं ना इन योर कोर्स हाँ आउटलाइन। जी, जब ये पहले जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब ऐसे ही किया था। यस, तो अभी भी जब आप करवाएंगे तो आई गेस स्टार्ट के अंदर आप पहले पाइथन के बेसिक्स करवाएंगी, फिर हम किस मंथ में पाइथन के एक्सपर्ट लेवल पर पहुंचेंगे। ये चीज आई भी हैव मुझे नो आइडिया अबाउट दैट। लेट मी चेक दैट। दानियाल सर, हम इसको देख लेते हैं, अगर कुछ बिल्कुल, होता है तो मुझे भी परफॉर्म। आपसे इससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करना है, लाइक कंटेंट को थोड़ा सा उसके साथ हम डिस्कस करते हैं। तो फिर इसको सर दानियाल आपके साथ शेयर कर देंगे, मैम श्योर, मरियम, ठीक हो गया। ठीक, ठीक, श्योर थैंक डू यू वी मैम, हैव, थैंक कोई यू। मसले वाली बात नहीं है। डू वी हैव सम पोल रिएक्शंस, कि हमें पोल्स की तरफ से कुछ आया है, किधर है पोल्स। मैंने बना दिए थे तैयबा, यू कैन चेक। आई गेस अच्छा, रिस्पॉन्सेज आ गए हैं। रिस्पॉन्सेस आ गए हैं, ठीक हो गया। मैं स्क्रीन एक दफा जरा बंद करूँ, मैम दैट, मैम मैं क्विट जी कर सकता हूँ, यस यू कैन। क्योंकि नो, यहाँ सिग्नल्स का इशू थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। नहीं नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है, नो ओ, वरीज। ओके मैम, थैंक यू सो मच। खुदा खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ठीक हो गया जी।
I have a question from the जी admin. ये जो academics path है, ये इनकी affiliation और registration कहाँ से है? Like at the end of the course when we'll get the certification and all, तो ये कहाँ से affiliated या registered है? Yes, जो इंस्टीट्यूट है दैट इज द रजिस्टर्ड कंपनी इन एसईसीपी, तो ऑब्वियसली आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की तरफ से ही मिलेगा। एकेडमिक्स पाथ इटसेल्फ ही एक कंपनी है, किसी के साथ एफिलिएटेड नहीं है, तो इटसेल्फ इट इज द रजिस्टर्ड कंपनी। अच्छा, it's a company. It's not an organization, it's an academic or institution or organization. This is educational institute, you can say. It is educational institute actually. So itself, it's a separate body जो कि आपको certificate देगी. We are not affiliated with any other नहीं, what institute. I meant to say is कि for example अगर कल को मैं किसी जगह अप्लाई करती हूँ या मैं हम्म कहीं ओवरसीज जाने का सोचती हूँ, तो हम्म वो मुझे कहते हैं कि आप अपनी डिग्रीज वेरीफाई करवाएं। तो जो बाकी हम्म डिग्रीज है, चले मैं एचईसी से वेरीफाई करा देती हूँ, एचएसए से हम्म वेरीफाई करा देती हूँ, तो मैं एकेडमिक्स का कहाँ से वेरीफाई करवाऊँ? okay. अच्छा बल्कि ऐसा है कि दिस इज नॉट द डिग्री, डिग्री डिफरेंट होती है और सर्टिफिकेशन डिफरेंट होती I है। know that they ask for the verification of your diplomas, certification, and degrees, Please everything. Yeah. please let me I'm so sorry Mariam for intervention. या श्योर Please तैयबा। certifications की वो आपकी verification नहीं मांगते until unless it's from like बहुत ही कोई जिसे हम कह सकते हैं कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से कोई पार्ट टाइम कोर्स किया है and you have got your diploma from this one, that's how they are going to ask you for कि आप इसको वेरीफाई करते हैं। हाँ, जब आप आपने कोई सर्टिफिकेशन ली है तो वो आपके सर्टिफिकेट जिस इंस्टीट्यूट से लिया गया है वो उनके साथ वेरीफाई कर सकते हैं, उनको एक ईमेल कर सकते हैं कि हाँ इस बच्चे ने ये दिया हुआ है, ये सर्टिफिकेट का ये नंबर है, इज दैट पर्सन इज सर्टिफाइड हाँ इन जी, योर इज एग्जैक्टली मैम। रजिस्टर्ड। जब आप मिनिस्ट्री से अपनी चीजें रजिस्टर या आई डोंट नो एक्रीडेट करवा रहे होते हैं, वो फिर उस इंस्टीट्यूशन से कांटेक्ट करता है कि जी क्या बिल्कुल डज जी बिल्कुल दिस इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट और नॉट। तो हाँ ये जी प्रोसेस होता है ओवरसीज के लिए, तो मतलब ये फिर एग्जैक्टली हमें बिल्कुल जो प्रोवाइड किया आपको जाएगा। आप एक्चुअली पूछ रही थी ना एचएससी और उसका, तो मैंने उसका जवाब दिया। सो आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो स्किल्स मैटर कर रही होती हैं, सर्टिफिकेशंस बाद में आते हैं। तो जब आपकी स्किल्स ही आपके रिज्यूमे को आउटग्रो करेंगे, आपके माइंड लेवल को आउटग्रो करेंगे, आपका वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो जाएगा, तो मैम जब मैं शॉर्टलिस्ट होंगी तब मेरी स्किल्स का पता चलेगा ना उनको। अल्लाह ताला आपको बहुत शॉर्टलिस्ट तो कामयाब करे, बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू। So आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। You have me as a mentor, you have me as an instructor. I थैंक just यू। have concluded it another course, और उसका भी बहुत पॉजिटिव और बहुत इम्पैक्टफुल जो एक मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला है वो है लाइक आई एम ओवरवेल्म्ड विद जॉय टुडे। लाइक उनकी अभी बिल्कुल ग्रेजुएशन हुई है और दे आर ऑल वेरी लाइक कंग्रेचुलेशंस, अल्लाह आपको भी बिल्कुल बहुत सी थैंक कामयाबी दे। बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। लाइक ट्रेनर्स जो होते हैं उनका एक बहुत एक अच्छा लिंक बन जाए ना अपने मेंटोर्स के साथ, तो वो ताहयात चलने वाली चीज हो जाती है। सो अब आई होप टू सी यू ऑल इन दी क्लासेस। तो जिनकी इनरोलमेंट रह गई है या जिनकी इनरोलमेंट प्रोसेस में है, काइंडली टेक योर डिसीजंस एज फास्ट एज यू कैन सो दैट वी कैन क्विक स्टार्ट आवर जर्नी, और आपका भी टाइम जाया ना हो और हम भी इसको अच्छे से लेके चलें। Ji Mariam, I will hand over to you. I have spoke a lot. Now I have zero that, you know. Thank you so much, Tayyiba, for your time. It was a quite interactive session. अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू आस्क, वरना हम इसको कंक्लूड कर लेते हैं। जी बिल्कुल, किसी का कोई सवाल है किसी भी चीज से रिलेटेड, प्लीज फील फ्री टू आस्क अस, नो वरीज। Acha, if for example any one of us is already working on a data, but on a very basic level, for example, I'm working on, like since I've started working, I'm just working on Excel. तो can we provide our own data samples ताकि हमें समझ में आए कि जिस सेक्टर में, मेरा सेक्टर इज पब्लिक हेल्थ, हम लोग इंटीजर्स और वीकली आयरन फॉलिक एसिड या यूनिसेफ या WHO या इस टाइप की पब्लिक हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करते हैं प्रोजेक्ट्स के साथ, तो क्या फिर बात, आप हमें उसमें हेल्प कर सकती है कि हाउ कैन वी डेफिनेटली एनालाइज,
that data. डेफिनेटली अगर आप खाली एक्सेल के साथ काम करें बट यू वांट टू डीप डाइव इनटू द डाटा लाइक आप टूल्स के हवाले से बात करिए बल्कि जी टूल्स जी के बिल्कुल हवाले से, या हाउ कैन वी डेफिनेटली प्ले विद इट? Oh, no worries. When we will be working on Power BI, मेरा जो एक सेंटेक्स है माइंड के अंदर वो मैं लेके चलूंगी कि सबसे पहले हम जो बेसिक एक्सेल होता है, एक्सेल जो है वो बहुत हर जगह यूज हो रहा है, तो we will be covering Excel first, then we will move forward with Power BI, then we will move forward by Python, and then we will move to the SQL. तो हम सेकंड हाफ के अंदर जो है वो या सेकंड मंथ के अंदर हम लोग पावर बीआई यूज करेंगे इंशाल्लाह जरूर। तो आप पावर बीआई के आप बिल्कुल आप हमारे साथ किसी भी किस्म का आप पब्लिक डाटा मुझसे मत शेयर कीजिएगा। आई नो दैट इट्स क्रेडेंशियल्स, इट्स ऑफिशियल डाटा, हम इसको छेड़ नहीं सकते, बट वी विल बी वर्किंग ऑन सम डाटा सेट लाइक फ्रॉम data.gov। आप भी बहुत अच्छे से उसके साथ अगर आप इस सेक्टर में काम कर रही हैं तो इसके साथ आपकी काफी नो हाउ होगी। सो वी कैन टेक सम एनी काइंड ऑफ मेडिकल डाटा, समथिंग कोविड रिलेटेड विद सम मोर वेरिएबल्स एंड वेरिंग डाटा, तो हम उसके साथ एक पावर बीआई का सेशन कर लेंगे। हम उसके अंदर पावर बीआई को, ताकि आपको भी चीजें समझ में आ जाएं कि हम पावर बीआई के साथ किस तरीके से एक हेल्थ सेक्टर के साथ उसको काम कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट इवन सेपरेटली इफ यू वांट टू। Right. Thank you so much. Thank you. No worries, no worries. बहुत खुशी हुई मुझे सुन के कि there is someone who is kind of me like मैं भी हेल्थ केयर के अंदर जो है वो मैंने स्टार्ट में अपनी जर्नी थोड़ी सी शेयर की है। मैं भी हेल्थ केयर के अंदर जो है वो इसको लेके चलना चाह रही हूँ और उसके अंदर जो है वो अपनी स्किल्स को शॉर्पन करना चाह रही हूँ। सो लेट्स हेल्प ईच अदर आउट ऑफनली। थैंक यू प्लीज। Inshallah. Thank you. इंशाल्लाह क्यों नहीं। जी एनीवन एल्स? मेरे बिल्कुल स्क्रीन पे 3-4 नाम शो हो रहे हैं। अहमद खान, Ali, Muhammad Hamza, and we do have some other participants like Amna Khan, Ubaid, and uh, Hania, Umar Farooq. कुछ भी उनसे सर एंड मैडम आप लोगों को कोई सवाल नहीं है? If you discuss in detail, right, जी कामरान, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से, प्लीज थोड़ा सा इसको जल्दी से कर लें ताकि वी कैन wrap it up. this clear? Quite clear. As you discussed in the meeting, the difference between data analytics and data science, you highlight 5 steps. तो आपने I'm 5 so sorry कामरान, I'm so sorry. मेरी साइड पे इशू है या सबको ही कामरान की आवाज थोड़ी सी डिस्टॉर्ट कर रही है? Where is the disruption? Yes, आवाज नहीं there आ is रही है the इनकी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कामरान, आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप चैट में अपना क्वेश्चन जो है वो जल्दी से ड्रॉप कर दे ताकि मैं इसको जल्दी से आंसर कर दूं, ताकि इट्स ऑलरेडी लाइक 10:45। जी मैम क्या वाला जी अब आ रही है। है? आपने डेटा एनालिटिक्स और डेटा साइंस में आप 5 स्टेप, इसमें आपने 5 स्टेप हाईलाइट किए थे। जी बिल्कुल 5 स्टेप्स मैंने जी हाईलाइट किए। 10 बार के सॉरी सॉरी कौन सॉरी से स्टेप? कामरान, जी जी सॉरी कामरान, बिल्कुल आवाज नहीं आई मुझे। आपका सवाल वैलिड हो सकता है, आप इसको ड्रॉप कर दे। आई कैन लाइक शेयर यू द आंसर or you can just save it for the later like the sessions we can provide with this one. Okay guys, let me drop my LinkedIn here. So if you want to connect with me or if you want any queries or something like that, you guys can directly contact with me. कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। Let me share my profile with you. Just a second. जी प्लीज कमरान, आप अपना सवाल मेरे लिंक्डइन पे मुझे ड्रॉप कर दें, मैं वहां पे आपको आंसर कर देती हूँ। आई गेस देयर विल बी सम कंटिन्यूअस डिस्टॉर्शन आपकी साइड पे इशू होगा इंटरनेट का। सो थैंक यू सो मच कामरान, थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड अपोलोजाइज फॉर द लेट आंसर। बाकी दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड शुड वी कंक्लूड इट मरियम? Yeah, sure. ओके ओके क्या कोई जी क्वेश्चन थैंक है? यू सो जी बिल्कुल थैंक यू सो मच एवरीवन, thank you so much for trusting me with this demo class. Inshallah, I hope to see you all
in our sessions we will be starting. So बाकी मरियम के साथ आप connect कर लें for the further enrollment processes and other things. And if you have any queries, do share with me also and do share with Mariam also, so we can go further for this one. ठीक हो गया? Jazakallah khair. Shabba khair. And yes, Mariam. Thank you so much. कोई मसले वाली बात नहीं है. Thank you so much. कोई Okay. मसला नहीं. Okay, अल्लाह जी, हाफिज़.